अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू लिंक्डइन सॉल्यूशन। आज की वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग कोर्स। जो लोग ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करना चाहते हैं, ड्रॉप शिपिंग में आना चाहते हैं और उनको बिल्कुल भी ABC का भी नहीं पता ड्रॉप शिपिंग के बारे में, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिगिनर से लेकर नेक्स्ट लेवल तक ये वीडियो है और स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें इसमें मैं समझाऊंगा। कोर्स स्टार्ट करने से पहले आपने 2-3 बातें याद रखनी है। एक तो आप फॉरवर्ड करके वीडियो ना देखें, क्योंकि इसमें आप बहुत सारी चीजें मिस कर जाएंगे और फिर आप कमेंट्स में मुझसे पूछेंगे, ठीक है। एक आपने वीडियो एंड तक देखनी है और कंप्लीट वीडियो देखनी है, और फिर भी अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती आप कमेंट कर सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो। अगर आप वीडियो स्किप करके देखेंगे, फॉरवर्ड करके देखेंगे, तो बहुत सारी चीजें आप स्किप कर जाएंगे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आप स्किप कर जाएंगे और वही फिर आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इसलिए आप वीडियो कंप्लीट देखिए, एक स्टेप भी आप बिल्कुल भी मिस ना करें। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जी दोस्तों, मेरा नाम है आरिफ मोहम्मद और आप देख रहे हैं लिंक्डइन सॉल्यूशन यूट्यूब पे। सबसे पहले हम कोर्स का जो कंटेंट है वो डिस्कस करते हैं कि इस कोर्स में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे, क्या क्या टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या है इस कोर्स का। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कि शॉपिफाई क्या चीज है, ड्रॉप शिपिंग क्या चीज है। ये सारी चीजें हम जो है ना बहुत बेसिक लेवल से डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड पे आपको मैं बताने वाला हूँ कि शॉपिफाई अकाउंट आपने कैसे बनाना है, ठीक है। पूरा स्टेप बाय स्टेप मेथड में आपको बताने वाला हूँ। थर्ड पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि शॉपिफाई स्टोर को CJ ड्रॉप शिपिंग के साथ आपको कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है, और इसका कनेक्शन आपने कैसे बनाना है। फोर्थ स्टेप पे हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में और प्रोडक्ट लिस्टिंग के बारे में कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के लिए, और फिर आपने CJ ड्रॉप शिपिंग से प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करने हैं अपने शॉपिफाई के स्टोर पे, ठीक है। ये भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में और इस कोर्स में। नंबर 5 पे हम डिस्कस करेंगे स्टोर मेन्यू और उसका जो सेटअप है मेन्यूज का, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। नंबर 6 पे हम डिस्कस करेंगे कस्टमाइज्ड डोमेन कि आपने अपना जो डोमेन है वो आपने कैसे लेना है, ठीक है। शॉपिफाई की तरफ से आपको रैंडम एक डोमेन मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपने अपना कोई कस्टमाइज्ड डोमेन लेना हो तो वो आप कैसे ले सकते हैं। अब डोमेन क्या चीज है इसको हम डिस्कस करेंगे अगर किसी को समझ नहीं है। इसके अलावा नंबर 7 पे हम डिस्कस करेंगे स्टोर कस्टमाइजेशन को कि आप अपने स्टोर को कैसे कस्टमाइज कर सकते हो, कैसे खूबसूरत बना सकते हो और थीम्स वगैरह कैसे लगा सकते हो। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। नंबर 8 पे हम डिस्कस करेंगे पेमेंट मेथड को, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप शॉपिफाई पे पेमेंट कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं कि कोई बंदा आपसे ऑनलाइन जो चीज परचेज करे और आपको पेमेंट करे, ठीक है। तो पेमेंट गेटवे और पेमेंट मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद 9th स्टेप पे हम अपनी तरफ से एक टेस्ट ऑर्डर प्लेस करेंगे अपने ही स्टोर पे, ठीक है, और देखेंगे कि अगर कोई कस्टमर हमारे स्टोर पे ऑर्डर प्लेस करेगा तो वो कैसे प्लेस कर सकता है, ठीक है। नंबर 10 पे उसी ऑर्डर को हम फुलफिल करेंगे अपनी तरफ से कि हमारे स्टोर पे जब ऑर्डर आ जाए तो उसी ऑर्डर को हम कैसे प्लेस करेंगे CJ ड्रॉप शिपिंग को इसका मेथड क्या है, तो वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और CJ ड्रॉप शिपिंग उसी ऑर्डर को कस्टमर तक कैसे पहुंचाएगा ये भी हम स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टिकटॉक एड्स और फेसबुक एड्स कि हम किस तरह अपने प्रोडक्ट्स के लिए एड्स चलाएंगे टिकटॉक के ऊपर और फेसबुक के ऊपर। और नंबर 13 पे हम डिस्कस करेंगे कि हमने अपने पैसे शॉपिफाई से कैसे विड्रॉ करने हैं, पैसे हमने कैसे निकालने हैं जो हमारी अर्निंग होगी। तो एट द एंड हम ये डिस्कस करेंगे। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं ये चीजें। अगर आप इंटरेस्टेड है तो अगेन आई रिपीट, कोई भी स्टेप आप मिस ना करें, कभी भी फॉरवर्ड करके ना देखें, क्योंकि स्टेप्स के साथ साथ जो मैं बातें करने वाला होता हूं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। फॉरवर्ड करके आप कोई भी स्टेप ना देखें और कंप्लीट वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको सारी चीजें समझ आ जाए। अच्छा जी, लेट्स मूव टू द स्टेप नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू ड्रॉप शिपिंग। अच्छा जी, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ड्रॉप शिपिंग है क्या चीज। हमने बहुत सुना है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। एक्चुअली ड्रॉप शिपिंग बिजनेस क्या है? अब देखिए, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में कैसे क्या होता है कि आप अपने पास इन्वेंट्री नहीं रखते, आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होता, ठीक है। आप क्या करते हो, आप अपना एक स्टोर बना लेते हो शॉपिफाई के ऊपर, ठीक है। आप फिर अपने स्टोर के लिए सप्लायर ढूंढते हो प्रोडक्ट्स के लिए। तो एज अ सप्लायर हम यूज करते हैं CJ ड्रॉप शिपिंग को। CJ ड्रॉप शिपिंग के पास बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, ठीक है। तो जो बंदा सेल कर रहा होता है ना उसके पास कोई प्रोडक्ट इन हैंड नहीं होता, वो किसी और का प्रोडक्ट बेच रहा होता है, ठीक है। फुलफिल कोई और कर रहा होता है, ये सिर्फ सामने बैठ के हम सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। लाइक शॉपिफाई क्या चीज है? शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है जिसपे हम अपना स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। याद रखिए, शॉपिफाई के पास कोई कस्टमर अपना नहीं होता। शॉपिफाई पे सिर्फ हम अपना स्टोर क्रिएट करेंगे, मतलब अपना एक वेबसाइट, अपना एक स्टोर क्रिएट करेंगे। हमारा स्टोर जब क्रिएट हो जाएगा तो हम प्रोडक्ट के लिए थर्ड पार्टी को ढूंढेंगे जो कि हमारे पास है CJ ड्रॉप शिपिंग या इसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म्स हैं। सबसे फेमस CJ ड्रॉप शिपिंग है, सुपर ड्रॉप शिपिंग है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने स्टोर बना लिया,
अब हम सीजे ड्रॉप शिपिंग को कनेक्ट करेंगे अपने स्टोर के साथ। जैसे ही हम उसको कनेक्ट करते हैं, फिर हम सीजे ड्रॉप शिपिंग से प्रोडक्ट लेके अपने स्टोर पे लिस्ट करते हैं और इसको एडवर्टाइज करते हैं। तो जब हमें ऑर्डर आता है ना, फॉर एग्जांपल मैं कोई स्मार्ट वॉच सेल कर रहा हूं अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर, मुझे ऑर्डर आ गया। अब स्मार्ट वॉच मेरे पास तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने तो सीजे से उठाया है। तो मैं क्या करूंगा, उसी ऑर्डर को मैं सीजे को प्लेस कर दूंगा और सीजे को कस्टमर का एड्रेस दे दूंगा कि भाई ये लो ऑर्डर है, ये आपने इसी एड्रेस पे पहुंचाना है। अब जो उसकी कॉस्ट होगी, लाइक उसकी कॉस्ट जो है $5 है और मैंने आगे 20 का सेल किया, $20 का, तो मैं क्या करूंगा, $5 में सीजे को पे कर दूंगा कि भाई अपने कॉस्ट ले लो प्रोडक्ट की और इसी प्रोडक्ट को आप जो है ना डिलीवर कर दो इसी कस्टमर के एड्रेस पे। सीजे क्या करेगा, आपसे एड्रेस वगैरह लेके कस्टमर को आपका प्रोडक्ट जो है वो बेच देगा, ठीक है। आपको अपना प्रॉफिट मिल गया $15, आपने सीजे को अपना कॉस्ट पे कर दिया, कस्टमर को मिल गया अपना प्रोडक्ट। तो हम मिडिल में बैठे हुए हैं, हमारे एक साइड पे शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग है, दूसरे साइड पे जो है वो सीजे ड्रॉप शिपिंग है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम सीजे ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट सेल करते हैं शॉपिफाई के ऊपर। जब ऑर्डर आता है सीजे उसको फुलफिल करता है, उसमें हमारा कोई और रोल नहीं होता। हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट हमने नहीं करनी, प्रोडक्ट्स हमने बाय नहीं करनी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है हमारे पास, हमने सिर्फ इसको सेल आउट करना है किसी भी तरीके से। तो इस मॉडल को, इस प्रोसेस को कहते हैं ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। समझ आ गई आपको कि ड्रॉप शिपिंग क्या चीज है। इस मॉडल को हम ड्रॉप शिपिंग कहते हैं और इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी समझा दिया कि शॉपिफाई क्या चीज है और सीजे क्या चीज है। सीजे हमारा सप्लायर है, शॉपिफाई के ऊपर हम अपना स्टोर बनाते हैं, ठीक है। तो यहां तक मेरे ख्याल में क्लियर होगा आपको। अच्छा जी, लेट्स मूव टू द सेकंड स्टेप कि हम शॉपिफाई पे अपना स्टोर कैसे क्रिएट करेंगे, अकाउंट हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपने जाना है शॉपिफाई के मेन वेबसाइट के ऊपर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस कोर्स में जितने भी लिंक्स होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करें और उसी लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे आप शॉपिफाई के मेन वेबसाइट पे आ जाएंगे। ऊपर टॉप राइट पे आपको स्टार्ट फ्री ट्रायल का बटन मिल जाएगा, आपने उस पे क्लिक करना है और जैसे ही आप उस पे क्लिक करते हैं आप इसी पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड में आई एम जस्ट स्टार्टिंग, आई एम ऑलरेडी सेलिंग इन पर्सन। आई एम जस्ट स्टार्टिंग पे आपने क्लिक करना है और आपने फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आके आपने वेयर वुड यू लाइक टू सेल, इसमें आपने चूज करना है कि आपका एन ऑनलाइन स्टोर है, इन पर्सन है, सोशल मीडिया है या ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे आप सेल करते हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं। तो मैं क्या करूंगा, एन ऑनलाइन स्टोर को क्लिक करके जो है इसको नेक्स्ट कर दूंगा। सोशल मीडिया और बाकी भी अगर आप इसमें चेक करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूं, मैं इसी पेज पे आ गया। अब देखो, व्हाट डू यू प्लान टू सेल फर्स्ट, आप कहां पे और कैसे सेल करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आई बाय और मेक माई सेल्फ शिप बाय मी, ठीक है। ये असल में वो B2C और B2B बिजनेस वाला सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद हमने ड्रॉप शिपिंग के लिए करना है, तो ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स वाले ऑप्शन को आपने चूज करना है कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मैंने करना है और फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपने किस कंट्री में बिजनेस करना है, वेयर विल योर बिजनेस बी लोकेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे जिस कंट्री में आप कर रहे हो, तो जो इस वीडियो में और इस कोर्स में कर रहा हूं, मैं यूएस के मार्केट पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चूज करूंगा यूनाइटेड स्टेट्स और यहाँ पे मैं यूएस सर्च कर रहा हूँ। मैंने यूनाइटेड स्टेट्स चूज करना है क्योंकि मैंने ये शॉपिफाई अकाउंट जो है, ये ड्रॉप शिपिंग का स्टोर मैंने यूएस में बनाना है, ठीक है। क्योंकि वहां पे कस्टमर्स का रेंज ज्यादा है, वहां पे ऑर्डर ज्यादा आते हैं, तो इसी वजह से मैंने यूएस चूज किया। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पे मैंने जाना है। यहाँ पे मैं आ गया। अब यहाँ पे मैंने साइन अप विद ईमेल, गूगल, एप्पल, जहां पे भी आपने अकाउंट बनाना हो बना सकते हैं। मैं गूगल के साथ जाना चाहता हूं तो साइन अप विद गूगल पे क्लिक करके मैं रीडायरेक्ट हो जाऊंगा अपने गूगल के अकाउंट पे। ईमेल चूज करके मैं येस एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके ये प्रोसेस करके मैं साइन अप कर दूंगा शॉपिफाई के ऊपर। जैसे ही मैं ये करूंगा, मैं इसी पेज पे आ जाऊंगा, वेलकम टू द बेस्ट कन्वर्टिंग चेकआउट ऑन इंटरनेट। ये पेज मेरे पास आ गया और यहाँ पे मेरा स्टोर जो है वो बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। अब मेरा स्टोर जो है वो बिल्डअप हो जाएगा तो मैं इसी पेज पे आ जाऊंगा, जो कि मेन डैशबोर्ड है, मेरे पास आ गया है। हमारा स्टोर जो है वो शॉपिफाई के ऊपर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो ये सिंपल मेथड था कि हमने किस तरह स्टोर क्रिएट करना है। अब किस्सा यहाँ खत्म नहीं हो रहा, आगे और भी बहुत सारा काम हमने करना है। ये सिंपल मेथड था कि हम किस तरह अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात ये है कि शॉपिफाई जो है वो फ्री नहीं है, हमें कुछ मंथली फीस देनी होती है। अगर आप ऊपर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटेंड योर ट्रायल फॉर $1 फॉर 3 months ऑन सेलेक्ट प्लान्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, $1 हमने पर मंथ इन स्टार्टिंग ट्रायल बेस पे करना है। उसके बाद जो उसकी फीस होगी शॉपिफाई की मंथली फीस, वो हम पे करेंगे। आप क्या करेंगे, आप सेलेक्ट प्लान पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेलेक्ट प्लान पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप इसी पेज पे आ जाएंगे पिक योर प्लान में, ठीक है। यहाँ पे एक बेसिक प्लान है, एक शॉपिफाई प्लान है, एक एडवांस प्लान है। हम क्या करेंगे, हम बेसिक प्लान के साथ जाते हैं। बेसिक प्लान में होता क्या है कि आपने $1 पे करना होता है फॉर द फर्स्ट 3 months, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट 3 months उन्होंने मेंशन किया है। उसके बाद जो है आप 20
$39 जो है पर मंथ पे करेंगे। ठीक है, इसमें जो जो आपको फीचर्स मिलेंगे वो भी आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है, इसको आप जो है ना वो स्टडी कर सकते हैं। तो मैंने सेलेक्ट बेसिक प्लान पे क्लिक करना है और इसको मैंने चूज करना है, मैंने बेसिक के साथ जाना है। ठीक है, अच्छा जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आपने अपना क्रेडिट कार्ड या जो डेबिट कार्ड है वो आपने ऐड करना है। जो $1 होगा तो वो आपके कार्ड से जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नाम, लास्ट नाम और कार्ड नंबर, एक्सपायरी, CVV और कंट्री रीजन जिस भी कंट्री का आपका कार्ड है वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। यहाँ पे आपके प्लान की डिटेल भी है कि $39 का है लेकिन आपको फ्री मिल रहा है और $1 का प्लान आपको एवरी 30 डेज के लिए मिल रहा है। और जब आप सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है $1 आपसे डिडक्ट किया जाएगा। तो मैं जल्दी से अपने कार्ड के डिटेल एंटर करता हूं। तो जी मैंने अपने कार्ड के डिटेल एंटर कर दिए और मैं सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करता हूं मेरा प्लान जो है $1 वाला वो एक्टिवेट हो जाएगा मेरे स्टोर के ऊपर। और यहाँ पे ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे यू हैव सक्सेसफुली सब्सक्राइब्ड। ठीक है, तो मेरा सब्सक्रिप्शन जो है वो हो चुका है। अब यहाँ पे बिजनेस एड्रेस और बिलिंग एड्रेस मैंने देना है। ठीक है, तो एक्चुअली यूएस में जब आप काम करते हैं तो आपके पास LLC का होना बहुत जरूरी है। आपके पास LLC हो तो आपको एड्रेस भी मिल जाता है, आपको EIN नंबर भी मिल जाता है, आपको फोन नंबर भी आप ले सकते हो, तो आपको सारी चीजें मिल जाती है। विदाउट LLC अगर आप पाकिस्तान का करेंगे या किसी दूसरी कंट्री का करेंगे तो आपको मुश्किल आएगी। तो बेहतर ये है, मैं सजेस्ट आपको ये करूंगा कि आप LLC के साथ जाए ताकि आपको यूनिक एड्रेस भी मिले, आपको फोन नंबर भी मिले, आपको सारी चीजें मिली। इन दिस केस मेरे पास यूएस का एड्रेस भी है तो मैं अपना एड्रेस और कंपनी के डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर दूंगा और उसके बाद मैं सेव बिजनेस एड्रेस पे क्लिक कर दूंगा। तो मेरा ये स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है और मेरे सामने जो है यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो आ रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो थिंग्स टू डू नेक्स्ट। इसमें आपने कुछ स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। ऐड योर फर्स्ट प्रोडक्ट, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना प्रोडक्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं मैनुअली। अगर आपने प्रोडक्ट ऐड करना हो, टाइटल आपने देना हो, डिस्क्रिप्शन आपने देना हो, इमेजेस यहाँ पे आप दे सकते हैं, प्राइस यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट ऐड करने का पूरा एक यहाँ पे आपको मिल गया। यहाँ से आप अपना प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ। आगे जाके हमने बहुत सारी चीजें करनी है, इसके साथ हमने खेलना है और यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारी चीजें बतानी है इसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आपने प्रोडक्ट और ये सारी चीजें कैसे करनी है। ये आपका मेन बेसिक डैशबोर्ड है जहाँ से आप बहुत सारी चीजें जो है वो हैंडल कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। अच्छा जी, लेट्स मूव। अब हमने अपने शॉपिफाई स्टोर को कनेक्ट करना है CJ ड्रॉप शिपिंग के साथ। तो हमने कैसे कनेक्ट करना है, आपने जाना है इसी मेन डैशबोर्ड में, आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा एप्स का। ठीक है, आपने एप्स में जाना है और ऐड ऐप पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऐड ऐप पे क्लिक करेंगे तो शॉपिफाई एप्स आपके सामने आ जाएंगे और आपको टॉप पे मिल जाएगा CJ ड्रॉप शिपिंग। अगर आपको नहीं मिलता तो आप सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने CJ ड्रॉप शिपिंग आ जाएगा। आपने इस पे क्लिक करके और इसको आपने इंस्टॉल करना है। ठीक है, जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं आप इसी पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे और जैसे ही इस पेज पे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे आपने लॉगिन एंड ऑथराइज पे क्लिक करना है और आपने टर्म्स एंड कंडीशन को ओके करना है। ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन एंड ऑथराइज पे क्लिक करते हैं आप इसी पेज पे आते हैं। अब आपका CJ ड्रॉपशिपिंग में कोई अकाउंट नहीं है, अगर है तो ऑलरेडी लॉगिन करें, नहीं है तो नीचे गूगल के साथ आप साइन अप कर सकते हैं। मैंने गूगल पे क्लिक कर दिया, अपना ईमेल चूज करके मैंने यहाँ पे साइन अप कर दिया। ठीक है, जैसे ही आप साइन अप करते हैं आपका CJ ड्रॉपशिपिंग में अकाउंट बन जाता है। तो ये हमारा CJ ड्रॉपशिपिंग में अकाउंट बन गया है। ओके जी, तो अभी हमने अकाउंट हमारा बन चुका है। अभी हमने इसको इंस्टॉल करने दोबारा मैं शॉपिफाई पे जाता हूं और मैं इंस्टॉल पे क्लिक करता हूं। ठीक है, मैं जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करता हूं यहाँ पे आता है मेरे सामने ऑथराइज का ऑप्शन का, आप इसी अकाउंट को ऑथराइज करना चाहते हैं तो मैं ऑथराइज पे क्लिक करता हूं और जैसे ही मैं ऑथराइज पे क्लिक करता हूं ऑथराइजेशन सक्सेस आपके सामने आ जाता है और हमारा शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग का स्टोर जो है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाता है CJ ड्रॉपशिपिंग के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अकाउंट सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका CJ ड्रॉपशिपिंग के साथ। और अगर आप इसको चेक करना चाहें तो नीचे जाके ऑथराइजेशन में हम चेक कर सकते हैं कि हमारा स्टोर कनेक्ट हो चुका है कि नहीं हो चुका। ठीक है, तो यहाँ नीचे ऑथराइजेशन में जब आप आएंगे यहाँ पे आपको स्टोर्स मिल जाएंगे। आपने शॉपिफाई को चूज करना है और शॉपिफाई को जैसे आप चूज करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कि कौन कौन से स्टोर आपके एक्टिवेटेड है। तो देखिए ये वाला स्टोर अभी जो हमने कनेक्ट किया वो एक्टिवेटेड है, CJ के साथ जो है वो कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा सक्सेसफुल हो गया कि हमने किस तरह अपने शॉपिफाई स्टोर को CJ के साथ कनेक्ट करना है। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे इस पे जो प्रोसेस होगा वो हम करेंगे। अच्छा जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। लिस्टिंग से पहले हम स्टोर के कुछ सेटिंग्स है वो चेक करना चाहते हैं, फिर उसके बाद हम लिस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ सेटिंग्स में आके स्टोर डिटेल्स पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप अपने स्टोर के डिटेल जो है वो चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर मैं चेंज करना चाहूँ अपने स्टोर का नाम तो यहाँ से मैं अपने स्टोर का नाम जो है वो चेंज कर सकता हूँ। लाइक मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बिग डील्स या कुछ भी लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ और सेव करके मैं अपने डिटेल्स सेव कर सकता हूँ।
ठीक है। इसके बाद हमने अपने स्टोर के पॉलिसीज को डिक्लेयर करना है और कुछ सेटअप करना है, तो मैं नीचे पॉलिसीज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आके ये मेरे सामने आ जाएंगे। रिटर्न पॉलिसी है हमारे सामने कि रिटर्न क्या पॉलिसी होगी स्टोर की, तो वो हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो मैं इसको टर्न ऑन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने इसको टर्न ऑन कर दिया। इसको मैनेज भी किया जा सकता है। रिटर्न एक्सेप्टेड फॉर 30 डेज, फ्री रिटर्न शिपिंग, नो रीस्टॉकिंग फीस, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी जो है वो जनरेट कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो मैं क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना एड्रेस और जो जो चेंजेस है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ जल्दी से। तो ये मेरी प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो क्रिएट हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन है, इस पे मैं क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये भी क्रिएट हो जाएगी। शिपिंग पॉलिसी है, तो शिपिंग पॉलिसी आप अपनी यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपकी क्या शिपिंग पॉलिसी होगी। तो यहाँ आप चैट जीपीटी से भी जनरेट कर सकते हैं, खुद से भी लिख सकते हैं कि आपकी क्या शिपिंग पॉलिसी होगी। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देंगे, तो मैं इस पे क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ। स्टोर नेम, फोन नंबर और ईमेल और जो मेरा बिजनेस एड्रेस है वो सारा कुछ ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। जो अकाउंट बनाने के वक्त मैंने दिया था, तो वो सारी चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई है, ठीक है। तो मैं सेव पे क्लिक कर रहा हूँ और इस डिटेल को मैं सेव कर दूंगा, ठीक है। ये भी हमारा हो गया। अच्छा जी, इसके बाद मैं आता हूँ नीचे ऑनलाइन स्टोर में, और ऑनलाइन स्टोर में आके यहाँ पे थीम का ऑप्शन है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ और सॉरी पेजेस में आता हूँ। यहाँ पे आप अपने जितने भी पेजेस अगर आपने स्टोर में ऐड करने हो, तो ऊपर ऐड पेज पे क्लिक करके आप पेज जो है वो ऐड कर सकते हैं। लाइक आपने कॉन्टैक्ट अस पेज आपने क्रिएट करना है, या आपने कैटलॉग पेज या किसी दूसरे प्रोडक्ट के लिए आपने पेज क्रिएट करना हो, तो यहाँ से आप पेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कॉन्टैक्ट का पेज अभी हमने कुछ टाइम पहले हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा स्टोर जो है वो दिखता कैसे है। अब ये तो बैकएंड है, फ्रंट एंड पे हमारा स्टोर कैसे दिखता है। अगर आप ऑनलाइन स्टोर पे आते हो और यहाँ पे आई का बटन बना हुआ है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका स्टोर ओपन हो जाएगा। देखिए जो मैंने नाम दिया था बिग डील्स, यहाँ पे आपके इस तरह प्रोडक्ट शो होंगे, ऊपर बैनर होगा, तो इस तरह आपका स्टोर जो है वो दिखेगा। इस थीम को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। कोई पेड थीम भी यहाँ पे आप जो है लगा सकते हैं, कोई फ्री थीम आपको मिल जाता है वो भी आप लगा सकते हैं। मैं थीम्स में आता हूँ, यहाँ पे देखिए ये थीम का नाम है डॉन, ठीक है, और ये जो आपको नजर आ रहा है। उसके बाद अगर हम कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं ना, तो इस थीम को हम अपनी मर्जी के मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे और भी थीम्स मिलते हैं फ्री वाले, ठीक है। यहाँ पे सेंस है, क्राफ्ट है, स्पॉटलाइट है, रिफ्रेश है। तो जो जो थीम आपको चाहिए उस पे क्लिक करके आप उसको चेक भी कर सकते हो और अपने स्टोर पे एक्टिवेट भी कर सकते हो। लाइक ये स्पॉटलाइट थीम है, अगर मैंने इसको ट्राई करना चाहूँ तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको डेमो भी दिखा रहा है कि किस तरह आपका स्टोर दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे थीम मिल जाती है, आप उसको अप्लाई कर सकते हो अपने स्टोर के ऊपर। अगर आपने बाहर से कोई थीम अपलोड करना है, इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पे अपलोड और इंपोर्ट पे क्लिक करके यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हो अपने कंप्यूटर से, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी पेड थीम है तो यहाँ पे आप अपने स्टोर पे ऊपर वो अप्लाई कर सकते हो और एक्टिवेट कर सकते हो। चले एट द एंड इसको हम कर लेंगे। थीम मेरे पास एक है, तो इसको मैं फिर आपके सामने जो है ना वो अपलोड कर दूंगा, तो आपको इसकी समझ आ जाएगी कि किस तरह हम पेड थीम जो है अपने स्टोर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इन केस अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई फ्री थीम लगाना चाहूँ, तो यहाँ पे नीचे आपको मिल जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल ये रिफ्रेश थीम है, और अगर मैं इसको लगाना चाहूँ तो रिफ्रेश पे क्लिक करें, तो यहाँ पे आपका इसका जो डेमो है वो भी ओपन हो जाएगा। और अगर आपने इसको ट्राई करना है, आपने इसको इंस्टॉल करना है, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। व्यू डेमो स्टोर पे आप क्लिक करेंगे तो स्टोर आपका इस तरह दिखेगा जो आपको अभी डेमो नजर आ रही है, ठीक है। प्रोडक्ट आपके ऐसे दिखेंगे, और उसके बाद जो बैनर्स है, इमेजेस है, और सारी चीजें आप मोबाइल व्यू में भी देख सकते हैं कि मोबाइल में आपका स्टोर कैसे दिखेगा कस्टमर को। तो अगर इस थीम को आप अप्लाई करना चाहें अपने स्टोर के ऊपर, तो यहाँ पे नीचे ऐड का बटन दिया गया है, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो, थीम आपका यहाँ पे देखिए इंस्टॉलिंग थीम, आपका थीम आपके स्टोर के ऊपर इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये जब इंस्टॉल हो जाएगा, सिंपली हम इसको पब्लिश कर देंगे अपने स्टोर के ऊपर। तो ये इंस्टॉल हो गया, मैंने पब्लिश पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पे दोबारा मैं पब्लिश पे क्लिक कर रहा हूँ, और ये थीम जो है एक्टिवेट हो चुका है मेरे स्टोर के ऊपर, ठीक है। डॉन वाला नीचे आ गया और रिफ्रेश पेज ऊपर चला गया। इट्स मीन व्यू स्टोर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, सो यहाँ पे आप आ जाएंगे मेन स्टोर के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा मेन स्टोर है, इसके ऊपर मैं आ गया, और यहाँ पे देखिए पहले स्टोर हमारा ऐसे था, अब हमने थीम अप्लाई कर दिया तो अब ऐसे हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स दिखेंगे, ऊपर आपका बैनर आ जाएगा, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट और आपके स्टोर का नाम, इस तरह आपका स्टोर दिखेगा। इसमें आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, बैनर लगा सकते हैं, और इनकेस अगर आपने और कुछ चेंज करना हो तो इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसके साथ हम और भी चेंजेस करेंगे, लेकिन अभी जो और बाकी चीजें हैं उसको हम डिस्कस करते हैं और मूव ऑन करते हैं। अगर इन केस इसको हमने कस्टमाइज करना हो तो हम यहाँ पे आते हैं थीम में, और कस्टमाइज का बटन आपको दिया गया है यहाँ ऊपर,
ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे जो रिफ्रेश के सामने है, ठीक है। आप उस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप इसी पेज पे आते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप हेडर भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप फोटो भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप लोगो भी लगा सकते हो, यहाँ पे आप बैनर भी चेंज कर सकते हो। बहुत सारी चीजें इसमें जो है ना वो आप एडिट कर सकते हैं और कस्टमाइज कर सकते हैं। सो ओके जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। मैं आपको इस वीडियो में कुछ तरीके बताता हूं जिसके जरिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है विनिंग प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हैं और उससे आप अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको टूल बताने वाला हूं उसको बोलते हैं मीनिया टूल। अब मीनिया जो है ये एक पेड टूल है, लेकिन इसको हम इस्तेमाल करके फ्री में भी हम अब प्रोडक्ट का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है ये चलेगा या नहीं चलेगा। मीनिया टूल पे जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे ये आपको बताता है कि फेसबुक, पिंटरेस्ट और टिकटॉक के जो प्रोडक्ट्स की एड्स चलती है ना वो इन प्लेटफॉर्म्स पे चलते हैं। अब देखिए, आपको पता है शॉपिफाई के पास अपना कोई कस्टमर नहीं है। अगर आप शॉपिफाई पे काम करते हो, आपका स्टोर है, तो आपको एड्स चलाने पड़ते हैं और वो बिल्कुल मस्ट है। अगर आप एड्स नहीं चलाते, आपके स्टोर पे कोई कस्टमर नहीं आता, क्योंकि शॉपिफाई के पास कोई भी कस्टमर अपना नहीं है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, सारे लोग एड्स चलाते हैं शॉपिफाई को लेके, ठीक है। एड्स हम फेसबुक पे चलाते हैं, टिकटॉक पे चलाते हैं और पिंटरेस्ट और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम एड्स चलाते हैं। अगर आपको नहीं पता कि फेसबुक पे कैसे एड चलाते हैं, टिकटॉक एड अकाउंट कैसे बनाना है, एड कैसे चलाना है, इसकी वीडियोस मैंने बनाई है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अब देखो, यहाँ पे मैं टिकटॉक के प्रोडक्ट्स देखता हूँ क्योंकि सारे लोग टिकटॉक यूज करते हैं और अगर आप देखिए तो ड्रॉप शिपिंग के मोस्टली एड्स जो है वो टिकटॉक पे चलते हैं, ठीक है, फेसबुक और टिकटॉक पे चलते हैं। तो यहाँ पे जब आप आते हैं, यहाँ पे जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स है वो सारे आपको मिल जाते हैं। अब देखिए, ये सारे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स है जो कि टिकटॉक पे चलते हैं। अब ये वाला प्रोडक्ट 2.5 मिलियन लोगों ने इसको देखा है और 2.2K लोगों ने इसको शेयर किया है, कमेंट्स 234 है इसके ऊपर। तो यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट दिखाते हैं कि भाई कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, सेल कौन कर रहा है, एड्स पे कौन चला रहा है। तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूं इसी प्रोडक्ट पे, और इसी प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें कुछ डिटेल्स मिल जाएगी, कुछ सिक्योरिटी पॉइंट को चेक करते हुए यहाँ पे हमें डिटेल्स मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपने थोड़ा वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे आपको असल में कुछ डिटेल्स ये नहीं दिखाता क्योंकि यहाँ पे ये पेड वर्जन है, लेकिन हमने पेड वर्जन इसका यूज नहीं करना, हमने तो फ्री में इसका जो है ना पता चलाना है कि भाई कौन सा प्रोडक्ट चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा। अब देखो, इस प्रोडक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके प्रोडक्ट का स्टेटस आपको दिखा रहा है कि इस प्रोडक्ट पे एड जो है वो रन हो रहा है, मतलब ये कोई बंदा इसको सेल कर रहा है। और कौन सेल कर रहा है, यहाँ पे आपको शॉप भी बता रहे हैं कि ये बंदा इसको सेल कर रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो जो शॉप है, शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग का जो स्टोर है वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो, ये स्टोर अभी ओपन हो रहा है, हम बाकी डिटेल्स देख लेते हैं। यहाँ पे देखो किस लैंग्वेज में है, यूके में ये बंदा सेल कर रहा है और 1 मंथ हो गई ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है। 7 नवंबर से इसने क्रिएट किया था, ठीक है। लास्ट सीन 5 मार्च को है। सी मोर पे जब आप क्लिक करेंगे आपको और भी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे आपको एंगेजमेंट का आपको पता चल रहा है कि कितने लोग इसमें जो है ना वो एंगेज होते जा रहे हैं और इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है। सो इट्स मीन अगर इस प्रोडक्ट के साथ लोग एंगेज हो रहे हैं तो ये सेल भी हो रहा है। सी मोर पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बाकी डिटेल्स भी मिल जाएंगी अगर ये आपने परचेज किया हो तब, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ, जो स्टोर पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया था, देखो ये स्टोर है जो ये प्रोडक्ट बच्चों के लिए सेल करता है, ये पूरा इसका स्टोर है इस सेलर का। यहाँ पे आप उसका बाकी स्टोर को भी स्टडी कर सकते हो कि ये बंदा क्या सेल कर रहा है। और मेरे ख्याल में ये बंदा सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को लेके इसने स्टोर बनाया है, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का। अब इस प्रोडक्ट को हमने सिर्फ स्टडी कर लिया, इसको नहीं लेके जाते, एक और प्रोडक्ट भी ढूंढ लेते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से मैं इस प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ और ये जो है ना क्या चीज है, एक्सपीरियंस द फ्यूचर ऑफ किचन और विद 60 नोटेशन। ओके, ये किचन के लिए जो है जिससे बर्तन धोते हैं और नल के सामने ये लगाते हैं और इसको फिर मूव करते हैं, ये वो वाला प्रोडक्ट है। यहाँ पे इसका स्टोर जो है ना ये इंडिया का स्टोर है और shopcart.in है और यहाँ पे इसका हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसने कितना अच्छा स्टोर बनाया है अपना, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत जबरदस्त स्टोर है शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का और इसके प्रोडक्ट भी आप देख सकते हैं। सो इट्स मीन ये बहुत ट्रेंडिंग प्रोडक्ट पे काम करते हैं और वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास ये प्रोडक्ट आ गया है इसके स्टोर पे, ठीक है। हमने क्या करना है, इसको अगर हमने कंपटीशन इसका चेक करना है ना कि कितना लोग इस पे काम करते हैं, ये ट्रेंडिंग में है या नहीं है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं मेटा एड लाइब्रेरी, ठीक है। मेटा एड लाइब्रेरी यहाँ पे जब आप आते हो, अगर आपको नहीं पता मेटा एड लाइब्रेरी कहाँ से एक्सेस करना है तो इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको कुछ मुश्किल इसमें नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये प्रोडक्ट है, इसका जो मैं टाइटल है ये मैं कॉपी कर लूंगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाऊंगा मेटा एड लाइब्रेरी में। यहाँ पे आने के बाद आपने जिस मुल्क में ड्रॉप शिपिंग करना है आपने वो कंट्री चूज करना है। लाइक मैं यूनाइटेड स्टेट्स में ड्रॉप शिपिंग
शॉपिंग कर रहा हूँ तो मैं यूनाइटेड स्टेट्स में इसका कंपटीशन देख रहा हूँ और इसका ट्रेंड देख रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ कंट्री चूज किया, यहाँ पे मैंने ऑल एड्स चूज किया, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट टाइटल पेस्ट कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं एंटर कर दूंगा तो देखिए यहाँ पे कितने एड्स इस पे चलते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स में इस प्रोडक्ट पे सिर्फ एक ही बंदा फिलहाल एड रन कर रहा है और वो भी इनएक्टिव है, मतलब अभी वो रन नहीं कर रहा। ठीक है, तो मतलब इस पे कंपटीशन एक तो हाई नहीं है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये सेल भी ना हो रहा हो, इस बंदे ने एड चलाया है और चलाने के बाद इसने इनएक्टिव कर दिया है, तो हमने इसके साथ नहीं जाना। लेकिन एड मेटा एड लाइब्रेरी हमारे लिए बेहतरीन एक टूल है। लाइक मैं सीजे ड्रॉप शिपिंग पे आता हूँ, सीजे ड्रॉप शिपिंग में यहाँ पे मुझे बहुत सारे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स जो है ना वो मिल जाते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कोई प्रोडक्ट जो है वो चेक कर लेता हूँ और ये प्रोडक्ट है पेट्स के लिए, कैट टॉयज रोलिंग बाल। इसका मैं चेक करता हूं कि क्या लोग इसके लिए एड चलाते हैं या नहीं चलाते, इसका कितना ट्रेंड है यूएस के मार्केट पे। तो मैं यहाँ पे आके ये प्रोडक्ट पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे अभी मुझे पता चल जाएगा, इसका रिजल्ट्स मुझे मिल जाएंगे मेटा पे। ठीक है, मेटा एड लाइब्रेरी में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिल्कुल अब देखो अंग्रेज लोग जो होते हैं ना वो पेट्स के लिए ये टॉयज वगैरह बहुत ज्यादा लेते हैं। अब ये प्रोडक्ट इतना ट्रेंडिंग में है तो यहाँ पे आपको देखिए इतने सारे लोग इसके लिए एड चलाते हैं। अब आपको पता चल गया कि भाई ये प्रोडक्ट जो है ये चलने वाला प्रोडक्ट है, ये चल रहा है, तो आपने ये नहीं करना कि इसका एड आपने कॉपी कर लिया, इसकी वीडियो आपने कॉपी कर ली और आपने भी एड चला दी। अब देखो एड चलाने के लिए आप किसी का कंटेंट कॉपी नहीं कर सकते, वहां पे आपको कॉपीराइट क्लेम मिल जाता है, आपका एड अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने उस प्रोडक्ट के लिए एक जबरदस्त सी वीडियो बनवानी है। ठीक है, एक जबरदस्त एड आपने बनवाना है। देखो लोगों के पास टाइम कम होता है, कुछ सेकंड्स होते हैं प्रोडक्ट लेने के लिए, डिसाइड करने के लिए, तो आपने अच्छा एड बनवाना है। अच्छा एड आप कैसे बनवा सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। उससे पहले मैं आपको बताऊं, आप यूज कर सकते हो वायरल ई कॉम एड्स। वायरल ई कॉम एड्स क्या करता है, आपके लिए ड्रॉप शिपिंग के लिए, आपके प्रोडक्ट्स के लिए जबरदस्त वीडियो एड्स बनाता है। आप उनको प्रोडक्ट देंगे, उनको रिक्वायरमेंट देंगे और वो आपके लिए एड बना के दे देंगे। ठीक है, एड आपको बन जाएगा, एड आपको मिल जाएगा, उसको आप चला सकते हैं। तो मैं बात करता हूं वायरल ई कॉम एड्स के बारे में, जहां पे आपको जो है प्रोफेशनली आप एड बनवा सकते हैं इनसे, वीडियो एड्स, हर किस्म की एड्स आप इनसे बनवा सकते हैं। यहाँ पे इनके पास स्प्लिट टेस्टिंग एड पैकेज है जो कि 4 एड वेरिएशंस आपको मिल जाते हैं। एक प्रोडक्ट के लिए आपको 4 वेरिएशंस मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको वीडियो एड पैकेजेस मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको टिकटॉक के लिए जो है 3 एड एनिमेशंस एक प्रोडक्ट की आपको मिल जाती है, जिस तरह आपको ये मसाजर नजर आ रहा है जिसके 3 वेरिएशंस बनाए गए हैं वीडियो में। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप इमेज स्प्लिट टेस्टिंग पैकेज के बारे में बात करें तो यहाँ पे इनके पास इसके 5 वेरिएशंस आपको देते हैं एक प्रोडक्ट की। और इसका जो है फायदा क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। अगर आपके पास वायरल प्रोडक्ट्स है, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स है, उसके लिए आपने वीडियो एड्स बनवाने हैं तो आप इनसे एड्स बनवा सकते हैं। एक आप इनसे अगर टेक्स्ट ऊपर लिखवाना चाहें तो वो भी लिखवा सकते हैं। अगर आप उनसे वॉइस ओवर करवाना चाहें तो वॉइस ओवर भी आप करवा सकते हैं इनसे। ठीक है, एड ये प्रोफेशनली बनाते हैं और अगर आप कोई प्रोफेशनल एड बनाते हैं, आई कैचिंग एड बनाते हैं, तो लोग वहां पे टाइम स्पेंड करते हैं और उस पे क्लिक भी करते हैं। अगर आप ऊपर आते हैं यहाँ पे तो आप देखिए यहाँ पे वीडियो एड्स हैं, इमेज एड्स हैं, एनिमेशंस में ये एड्स चलाते हैं और इनके साथ आप एज अ वीआईपी मेंबर जो है वो भी आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप कूपन कोड जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वो यूज करेंगे और आपको सारे एड्स पे डिस्काउंट मिल जाएगा। बहुत ही कम प्राइस में आप ये एड्स बनवा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने टिकटॉक के लिए एड्स बनवाने हैं तो यहाँ से बनवा सकते हैं टिकटॉक वीडियोस। और यहाँ पे मैं आपको कुछ टेस्टिंग एड्स भी मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर आप यहीं पे आते हैं तो यहीं पे मैं कुछ प्रोडक्ट्स आपको शो करता हूँ। ये अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट के लिए इन्होंने जो एड बनाई है, तो एज अ कस्टमर अगर आप इसको देखेंगे तो ये बहुत आई कैचिंग एड इन्होंने बनाई है। तो इस तरह प्रोडक्ट्स के लिए आप एड्स बनवाते हो। अगर मैं सेकंड आपको यहाँ पे चेक करवा दूं और यहाँ पे अगर आप इस प्रोडक्ट के देखें तो ये एक ग्लास वॉशर है और इसको आप देख सकते हैं कि किस तरह इन्होंने इसके लिए एड बनाए हैं। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट्स हैं और आपको एड चलाना नहीं आता, एड बनाना नहीं आता कि किस तरह आई कैचिंग एड बनाते हैं, तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए। यहाँ पे मैं कुछ और आपको सैंपल्स दिखा देता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस तरह की वीडियोस आप अपने प्रोडक्ट्स के लिए बनवा सकते हैं और इस तरह के जबरदस्त एड्स बना के आप टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे जो है वो आप कर सकते हैं। तरीका बहुत सिंपल है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपने ऑर्डर प्लेस करना है। जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, फॉर्म सबमिट कर देते हैं, उसके बाद आपको 1 to 3 बिजनेस डेज में जो है आपको वीडियो मिल जाती है। मतलब 1 दिन से लेकर 3 दिन के बीच में आपको वीडियो मिल जाती है। अगर आपको वीडियो नहीं मिल पाती इन दिनों के अंदर, डेफिनेटली आपको रिफंड मिल जाता है। उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई, कि मतलब ये वीडियो जो उन्होंने बनाई है इसमें थोड़ी सी चेंजेस
होनी चाहिए। अगर आपको लगता है तो आप 7 डेज के अंदर अंदर जो है अनलिमिटेड रिवीजन करवा सकते। उसके लिए आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, तो 7 दिन के अंदर अंदर आपको अनलिमिटेड रिवीजन मिल जाते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो मुझे नहीं पसंद आई तो बिल्कुल उसको आप चेंज करवा सकते हैं उनसे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आते हैं और आपको कोई भी एड चाहिए तो यहाँ से आप सेलेक्ट करें कि आपको कौन सा एड चाहिए। 1 टिकटॉक स्प्लिट टेस्टिंग पैकेज चाहिए, 3 टिकटॉक स्प्लिट टेस्टिंग पैकेज चाहिए, आपको यहाँ प्राइसेस मेंशन है। और उसके साथ साथ अगर आपने उसके ऊपर टेक्स्ट लिखवाना है तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट करें। अगर आपने यहीं से जो है वॉइस ओवर करवाना है तो वॉइस ओवर के लिए भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो, तो आपके प्रोडक्ट पे वॉइस ओवर भी आ जाएगा। बाय एट नाउ पे क्लिक करें और जो भी आपका एड पैकेज है उसको बाय कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड यूज करें, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और वो मस्ट यूज करें ताकि आपको कम प्राइस पे ये वीडियो एड्स मिले। तो इस तरह करके आप वायरल एड्स बनाते हैं और वायरल एड्स जब आप बनाते हैं और उसको फिर आप बूस्ट करते हैं, एड्स चलाते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो आपको ऑर्डर्स मिल जाते हैं। अगर आप बड़े बड़े सेलर्स को देखते हैं जो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करते हैं तो उनकी स्ट्रेटेजी ये होती है कि वो प्रोफेशनली काम करते हैं, वो थर्ड पार्टी से एड्स बनवाते हैं, प्रोफेशनली कॉपीराइट को वो अवॉइड करते हैं और प्रोफेशनली चीजों को हैंडल करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से एड्स बनवा के उसको प्रमोट कर देते हैं। तो आप भी इस तरह करके प्रोफेशनली एड्स बनवाएं और उसको जो है वायरल कर दे। आपको जो है ऑर्डर्स पक्के मिलने वाले हैं, लेकिन चीजों को आपने प्रोफेशनली लेके जाना है और चीजों को आपने प्रोफेशनली हैंडल करना है। तो ये एक बहुत बेहतरीन टूल है। यहाँ पे आप उनको वीडियो एडिटिंग के लिए, 3D एनिमेशंस एडिटिंग के लिए, हर किस्म एडिटिंग ये लोग करते हैं। अगर आप इनकी वेबसाइट विजिट करते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां पे जाए और लिंक पे क्लिक करें, यहाँ पे आप रजिस्टर करें। अगर आप VIP मेंबर बन जाते हैं तो आपको 75% ऑफ मिल जाता है। तो यहाँ पे आप आके रजिस्टर्ड करें, जो भी आपको एड चाहिए, जिस तरह का भी आपको एड चाहिए, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के एड्स मिल जाते हैं। जिस तरह भी आपने एड्स बनवाना हो, तो यहाँ पे कुछ टेस्टिंग के लिए भी मैंने आपको प्ले किया और कुछ प्ले कर रहा हूँ। तो इसको देख के जिस तरह भी आपको चाहिए एड, तो आप इनसे वीडियो एड बनवा सकते हो, इमेज एड बनवा सकते हो, ठीक। अब यहाँ पे आपको ऑल एड्स शो होते हैं। हमने वो एड्स देखने हैं जो अभी करंटली रन हो रहे हैं, जो इनएक्टिव, यहाँ पे आपको इनएक्टिव एक्टिव दोनों शो होंगे। तो हमें वो एड्स चाहिए जो अभी करंटली लोग उसको रन कर रहे हैं और चल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक्टिव एड्स मैंने चूज करके अप्लाई 1 फिल्टर पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जितने एड्स अभी करंटली चल रहे हैं वो सामने आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये सारे एक्टिव है, ये एक्टिव एड्स है और ये भी एक्टिव एड है, ये भी एक्टिव एड है। तो देखिए ये प्रोडक्ट इतना ट्रेंडिंग में है कि लोग इसके लिए कितने एड्स चलाते हैं। अब इस पे कंपटीशन भी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ से किसी भी एड पे आऊं और जो प्रोडक्ट जो बंदा चला रहा है उसके लिए एड, मैं शॉप नाउ पे क्लिक करता हूँ। मैं शॉप नाउ पे क्लिक किया। अब ये बंदा कितने का सेल कर रहा है, ये बंदा सेल कर रहा है 17.18 का। सीजे ड्रॉपशिपिंग में कितने का मिल रहा है, 3.35 का। आपको सीजे ड्रॉपशिपिंग में ये प्रोडक्ट मिल रहा है 3.35 का और ये बंदा 17 का सेल कर रहा है, ठीक है। तो इसको आप कंपीट कर सकते हो। ये इतना भी कॉम्पिटेटिव प्राइस नहीं है। अगर वो 17 का करते हैं, आप $1 कम कर लो, आप 50 सेंट्स कम कर लो इससे, ठीक है। तो इसका ट्रेंड है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये कॉपी मेकिंग मशीन है और मैं इसका एग्जाम्पल ले लूं, ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स आपको सीजे ड्रॉपशिपिंग खुद यहाँ पे बता रहे हैं। हमने इसका सिर्फ डेटा इकट्ठा करना है, डेटा चेक करना है कि हाँ भाई सच में ये प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में है या नहीं है। अभी देख के आपने जाना नहीं है। इसका मैं आपको स्ट्रेटेजी देता हूं कि आपने सेल कैसे करना है, आपने एड्स कैसे चलाने, उसके लिए एक स्ट्रेटेजी है। अगर आप वो फॉलो नहीं करते तो फिर आपका कोई फायदा नहीं है। अब पूरी बात सुनकर आपने जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट है मेरे पास, ऑटोमेटिक कॉफी मशीन, ठीक है। तो मैं इसका कॉपी करता हूँ और इसके लिए भी मैं मेटा एड लाइब्रेरी पे आता हूँ। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, क्लिक करता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट्स आ चुके हैं और सारे एक्टिव एड्स। अब देखो ये प्रोडक्ट कितना जो है ना वो ट्रेंडिंग में है। इसके बहुत सारे एड्स आपके सामने आ जाएंगे, लेकिन ये यहाँ पे मैंने पोर्टेबल इसके साथ लिखना है ताकि मुझे एग्जैक्ट रिजल्ट मिले। तो अब पोर्टेबल ऑटोमेटिक कॉफी मशीन मैंने लिख दिया और तो ये मुझे एग्जैक्टली वो प्रोडक्ट मुझे वो चाहिए। अब देखो ये प्रोडक्ट है मेरे पास आ गया, ठीक है। अब इसके लिए ये बंदा एड चला रहा है, ये है, ये है, ये है, सारे पोर्टेबल कॉफी मशीन है, ठीक है। ये बड़े नहीं है, जो प्रोडक्ट आपका है आपने वही ढूंढना है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं इस शॉप नाउ पे क्लिक करता हूं और मैं ये देखता हूं कि ये बंदा कितने का सेल कर रहा है। तो देखो ये बंदा यूके में ये प्रोडक्ट ड्रॉपशिप करवा रहा है और ये 97.30 का ये सेल कर रहा है। तो अगर मैं इसको USD में कन्वर्ट करूँ ना, तो आपको मैं बताता हूँ कि ये बंदा कितना इस प्रोडक्ट से कमा रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू USD, ठीक है, ठीक है। तो तकरीबन $124 का ये प्रोडक्ट बिक रहा है यूके के मार्केट पे। यहाँ पे सीजे ड्रॉपशिपिंग में आपको कितने का मिल रहा है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे $24 का आपको मिल रहा है, ठीक है।
शिपिंग के साथ सारा कुछ डाल के आप तकरीबन 35 कर दो, कितने का सेल कर रहे हैं, 124 का कर रहे हैं, कितना एक प्रोडक्ट से वो कमा रहे हैं। तो इस तरह आप कुछ डेटा चेक कर सकते हो। डेटा चेक करने के बाद आप उस प्रोडक्ट को डिसाइड कर सकते हो कि मैंने इसको सेल करना है या नहीं करना। आपने बाकी कंपटीटर्स को भी देखना है कि कितने का सेल कर रहे हैं, कितने एड्स चल रहे इस प्रोडक्ट के लिए। अगर एड्स उसके लिए चल रहे, लोग उसके ऊपर पैसे डाल रहे, अपनी जो है ना उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे, तो क्यों ना वो चलता है वो प्रोडक्ट, क्योंकि उनके पास भी डेटा होता है, तभी वो एड्स चलाते हैं उन प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, तो ये एक तरीका है। आपने सबसे पहले सीजे ड्रॉप शिपिंग के ऊपर आना है और जो प्रोडक्ट रिसर्च में आपको जो भी अच्छा प्रोडक्ट आपको मिला उसको अगर आपने लिस्ट करना हो तो उसको आप कैसे लिस्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो भी प्रोडक्ट आपको मिल जाता है उसको आपने लिस्ट कैसे करना है, अभी स्टेप बाय स्टेप हम वो डिस्कस करने वाले। मैं सीजे ड्रॉप शिपिंग के ऊपर हूं और यहां से मैं एक प्रोडक्ट पे, इसी पे मैं क्लिक करता हूं। पोर्टेबल कार कप स्टेनलेस स्टील का प्रोडक्ट है, इसी पे मैं क्लिक करता हूं। ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो प्राइस है $2.63 है और इसमें वेरिएशंस भी बहुत है, कलर्स और डिजाइन्स इसमें अच्छे हैं। ठीक है, अगर इसको मैंने लिस्ट करना हो तो मैं कैसे लिस्ट कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे नीचे आपको लिस्ट का बटन दिया गया है। ठीक है, आपने सिंपली लिस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लिस्ट क्लिक करते हैं आप इसी पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, आपका स्टोर ऑटोमेटिकली यहाँ पे कनेक्टेड एक्टिवेटेड है। देखिए जो शॉपिफाई का स्टोर है, ठीक है, इसी स्टोर पे आपका ये प्रोडक्ट लिस्ट होगा। सबसे पहले प्रोडक्ट टाइप यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें कि किस टाइप का प्रोडक्ट है, कैटेगरी क्या है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो होम का है, किचन का है, या जो भी है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिख देंगे प्रोडक्ट टाइप। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ होम एंड ऑफिस या होम में लिख देता हूँ। ठीक है, वो मैंने लिख दिया। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपका वेंडर कौन है, तो मैं लिखता हूं वेंडर जो है वो सीजे है, सीजे से मैं लूंगा ये प्रोडक्ट। ठीक है, तो मेरा वेंडर सीजे हो गया। ये शॉपिफाई के स्टोर में आपको शो होगा कि आपके इस प्रोडक्ट का वेंडर कौन है। ठीक है, तो वहां पे आपको पता चलेगा। उसके बाद प्रोडक्ट टाइटल सारा कुछ यहाँ पे आ गया है। अगर आपने वेरिएंट प्राइसिंग पे आप क्लिक करेंगे तो आप इसी पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको सारी डिटेल दी गई है कि आपके प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो कितनी है, शिपिंग फीस कितनी बनेगी, सर्विस फीस क्या बनेगी और आपको ड्रॉप शिपिंग प्राइस क्या बनेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी फाइनल प्राइस क्या होगी, तो यहाँ से आप जो है अपनी फाइनल प्राइस भी चेक कर सकते हैं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट भी चेक कर सकते हैं कि आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो है वो कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइनल प्राइस हमें मिल रही है वो 11.46 का है इस प्रोडक्ट के लिए। बाकी दूसरे के लिए ऑलमोस्ट 13 है, फिर 11.46 है, फिर 12.99 है। ठीक है, ये आपको कॉस्ट मिल रही है। अब आपने इसमें प्रॉफिट कैसे रखना है और आपने सेल कितने का करना है, आप अपना प्राइस आप यहाँ पे सामने लिखेंगे। यूर प्राइस जहाँ पे लिखा हुआ है और बॉक्स बना हुआ है, आप इसमें अपना प्राइस लिखेंगे कि आपने इस प्रोडक्ट को कितने का सेल करना है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने 23 का सेल करना है, तो मैंने 23 लिख दिया। तो आप हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग लिखेंगे। अगर आप सबका सेम देना चाहते हो एक साथ, तो ऊपर यहाँ पे आप प्राइस लिख देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे तो सबकी सेम प्राइसिंग आ जाएगी। ठीक है, तो आपको हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग लिखना नहीं पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और बाकी हमने ये देखिए शिपिंग फ्रॉम चाइना वेयर हाउस और शिप ऑर्डर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, यहाँ पे आपने शिपिंग मेथड को भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा मेथड आप यूज करना चाहे। बहुत सारे मेथड है, डिफरेंट फीस है इनकी। ठीक है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। सामान जाएगा चाइना से यूएस में। मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि यूएस में हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो आपका जो ऑर्डर जाएगा वो यूएस में जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, लिस्ट नाउ पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैं लिस्ट नाउ पे क्लिक कर दूंगा मेरा प्रोडक्ट मेरे शॉपिफाई के स्टोर पे लिस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने अपने स्टोर पे आता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ और जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखिए प्रोडक्ट यहाँ पे आ चुका है, हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, जो प्रोडक्ट अभी हमने लिस्ट किया हमारे स्टोर पे आ चुका है। $23 हमने प्राइस लगाई थी। मैं इस पे क्लिक करता हूं तो देखिए यहाँ पे सारे वेरिएशंस भी आ गए हैं, प्राइस भी आ गई है और सारी चीजें यहाँ पे आ गई। अब कस्टमर यहाँ पे आएगा, जो वेरिएशन उसने परचेज करना है वो आपसे परचेज कर सकता है। सारे इमेजेस, पूरा कंटेंट A to Z सारा कुछ एक ही क्लिक पे हमारे पास आ गया है। इतना कुछ करने की जरूरत हमें नहीं है कि हम डिस्क्रिप्शन लिख के, टाइटल लिख के और सारी चीजें लिख के, नहीं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है और सारा कुछ खुद ही आपका इम्पोर्ट होकर यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट आ गया है। अगर इन केस मैंने दूसरा प्रोडक्ट करना हो तो सेम मेथड है, कोई दूसरा प्रोडक्ट ट्राई करते हैं। ये मेरे सामने एक और प्रोडक्ट है और अगर मैं इसको लिस्ट करना चाहूँ, इसको सेल करना चाहूँ तो यहाँ पे आप देखिए और यहाँ पे नीचे लिस्ट का बटन है। आप सेम लिस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप, वेंडर और टैग्स आप दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लाइक मैं लिखता हूँ कॉफी कप, तो यहाँ पे आप प्लस के बटन पे क्लिक करके आप टैग्स ऐड कर सकते हैं। वेरिएंट एंड प्राइसिंग में आता हूँ। सेम यहाँ पे चाइना के वेयर हाउस में भी स्टॉक है, यूएस के वेयर हाउस में भी स्टॉक है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि यूएस में होगा और आप यूएस में सेल करेंगे तो इसमें आपका टाइम कम लगेगा, तो ये भी बेहतर है। आप यहाँ पे ऑलमोस्ट चेक किया करें कि आप किस वेयर हाउस से शिप करना चाहते हैं, चाइना से या यूएस से। अगर यूएस में है तो हमारे लिए जो है ना फायदे की बात है ये। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूएस का चूज कर लेता हूँ या चाइना का, मेरी मर्जी है। शिपिंग मेथड में यहाँ से चूज कर सकता हूँ कि कौन से शिपिंग है। अगेन यूपीएस प्लस है,
USPS प्लस है, ठीक है, और शिपिंग कॉस्ट आपको बताई जा रही है कि कितनी शिपिंग कॉस्ट आपकी आएगी, ठीक है। तो जो भी आप करना चाहें ये आपकी मर्जी है, और जिस भी वेयर हाउस में आप सेल करना चाहें जहां पे आपके पास स्टॉक ज्यादा हो तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। इन्वेंट्री आपको ऊपर बताई जा रही है कि आपके पास कितनी इन्वेंट्री जो है वहां पे पड़ी है, ठीक है। उसके बाद आप अपने प्राइसेस चेक कर सकते हैं कि सीजे आपको क्या प्राइस दे रहा है और ड्रॉप शिपिंग टोटल प्राइस क्या आपकी बन रही है, ठीक है, और शिपिंग प्राइस आपकी क्या बन रही है, सर्विस फीस कितना आपसे लिया जा रहा है, और एट द एंड आपको क्या प्राइस मिल रही है, सारी डिटेल यहाँ पे है। आपने कितने में सेल करना है आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपने सब पे अप्लाई करना है अगेन वो सेम मेथड करें और यहाँ पे आप ओके पे क्लिक करें, सबकी प्राइसेस एक साथ चेंज हो जाएगी। अगर आप रिकमेंड लिस्टिंग प्राइस पे क्लिक करेंगे तो जो आपकी मार्केट के रिलेटेड प्राइस रिकमेंड किया करते हैं सीजे ड्रॉप शिपिंग वाले, तो वही प्राइसेस आ जाएंगे, ठीक है, कि मार्केट में कितने के सेल होते हैं ये प्रोडक्ट। तो जैसे ही आप रिकमेंड प्राइस लिस्टिंग पे क्लिक करते हैं सबकी प्राइसेस मार्केट लेवल के हिसाब से आ जाएंगे, जिसमें आपका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन वगैरह अगर कुछ चेंज करना चाहे कर सकते हैं। लिस्ट नाउ पे क्लिक करें, आपका ये प्रोडक्ट भी आपके लिस्ट के आपके स्टोर के ऊपर लिस्ट हो जाएगा। अगेन मैं अपने स्टोर पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए दूसरा प्रोडक्ट भी यहाँ पे हमारे पास आ गया है, सेकंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट भी हमने लिस्ट कर दिया है, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, इमेजेस, वेरिएशंस, सारा कुछ जो है ना यहाँ पे हमारे सामने आ चुका है हमारे स्टोर के ऊपर, ठीक है। तो इसको भी हमने अवेलेबल टू सेल कर दिया है अपने स्टोर के ऊपर। जल्दी से एक और प्रोडक्ट को भी लिस्ट करते हैं। ये मेरे सामने एक प्रोडक्ट है, मैंने लिस्ट पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे अगर मैंने टैग्स देने हो तो जल्दी से इसके कुछ टैग्स भी दे देते हैं, ठीक है। मैं ऑटोमेटिक और जो कॉफी कप है जो भी है मैंने इसको जो है ना यहाँ पे इसका टैग में ऐड कर देता हूँ, और इसके बाद वेरिएंट एंड प्राइसिंग में आपने जाना है और इसकी प्राइसिंग सेट करते हैं, ठीक है। तो सिंपल मेथड है जो मैंने आपको 2-3 मेथड बता दिए कि खुद करना है, अपने प्राइसेस और वेयर हाउसेज आपने खुद चूज करने हैं, स्टॉक आपने देखना है, ठीक है। तो सारे मेथड्स मैंने आपको 1 बाय 1 बता दी, इसलिए 2-3 प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए चीजें, ठीक है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्राइसेस आप देख ले, प्रॉफिट अपना आप देख ले कि कितना आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, कितना आपकी कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो देख ले, और रिकमेंडेड लिस्टिंग प्राइस पे आप क्लिक करेंगे तो मार्केट के हिसाब से आपके प्राइसेस सारे आ जाएंगे आपके प्रोडक्ट्स के सामने कि आपने कितने का सेल करना है, ठीक है। लिस्ट नाउ पे क्लिक करें और आपका प्रोडक्ट सिंपली आपके स्टोर पे लिस्ट हो जाएगा। स्टोर पे जाए, रिफ्रेश करें, देखिए थर्ड प्रोडक्ट भी हमारा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो ये लिस्टिंग का तरीका है कि किस तरह हम सीजे से लिस्टिंग करते हैं अपने शॉपिफाई के स्टोर पे। अच्छा जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। हमने डिस्कस करना है कि हमने अपने स्टोर पे मेन्यूज कैसे ऐड कर सकते हैं फुटर पे, या फॉर एग्जांपल अगर हमने ट्रैक ऑर्डर का कोई मेन्यू ऐड करना हो या कुछ और मेन्यूज हमने ऐड करने हो अपने स्टोर के ऊपर तो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं नीचे आता हूं ऑनलाइन स्टोर में, थीम्स में आता हूं और थीम्स में आके यहाँ पे नीचे नेविगेशन का बटन है उस पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगे। अभी हमने फुटर पे मेन्यूज ऐड करने, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फुटर मेन्यू पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं कुछ आइटम जो है मेन्यू आइटम में ऐड कर सकता हूँ। मैंने ऐड मेन्यू आइटम पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे मैंने अगर फॉर एग्जांपल प्राइवेसी पॉलिसी का कोई पेज मैंने ऐड करना है तो मैं इसको यहाँ से ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। इन केस मैंने कोई और पेज ऐड करना है पॉलिसीज में आके, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, रिफंड पॉलिसी का पेज मैंने ऐड करना हो तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया। इसके अलावा अगर मैंने और कोई पेज ऐड करना हो, आप जो जो फुटर पे ऐड करना चाहे, टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स ऑफ सर्विसेज, तो इसको यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। ये आपके स्टोर के फुटर पे कस्टमर को शो होगा। और जिस तरह हमने कंटेंट क्रिएट किया था ये रिफंड पॉलिसी का, प्राइवेसी पॉलिसी का, तो ये सारी चीजें यहाँ से हम अपने स्टोर के बिल्कुल बॉटम पे ऐड कर सकते हैं, जिसे कहते हैं फुटर। ये करके आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी मेन्यूज जो है वो सेव हो जाएगी आपके स्टोर के फुटर पे। अच्छा, ये ऐड करने के बाद अगर आप अपने स्टोर पे जाएंगे तो आपके स्टोर पे ये मेन्यूज शो होंगे। अगर शो नहीं होते तो आपने थीम्स में आना है और आपने कस्टमाइज में आना है, और थीम कस्टमाइज में आके आपने थोड़ा नीचे आना है और फुटर में आपने आना है और यहाँ पे आपको शो ईमेल साइन अप पे क्लिक करना है तो आपका ये शो हो जाएगा अगर आपने शो करवाना हो। लेकिन हमने मेन्यूज को शो करवाना है जो अभी हमने ऐड किया, तो मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे आता हूँ और यहाँ नीचे के शो पॉलिसी लिंक्स पे क्लिक करना है तो देखिए यहाँ पे सारे आ गए जो मेन्यूज मैंने ऐड किए थे। तो इस तरह ये आपके स्टोर पे शो होंगे जो कि हमने शो करवाना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको शो कर सकते। बाज लोगों की ये शो नहीं होता तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, फिर आप कमेंट्स में पूछेंगे तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने किस तरह इसको शो करवाना है, ठीक है। ये हमारा ऐड हो गया है और अभी हमने नेक्स्ट क्या करना है, दोबारा नेविगेशन पे जाना है और नेविगेशन पे जाके हमने मेन मेन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। तो अगर आपने मेन मेन्यू में कुछ ऐड करना हो तो यहाँ से आप जो है ना मेन मेन्यू में ऐड कर सकते हो जो कि आपके टॉप पे होती है, ठीक है। तो मेन मेन्यू में ऐड करने के लिए ट्रैक योर ऑर्डर का बटन मैंने क्लिक करना है, तो इसके लिए मैं एक ऐप जो है यहाँ पे ऐड कर देता हूँ जिसके जरिए कस्टमर ऑर्डर ट्रैक करेगा, ठीक है। शॉपिफाई के स्टोर पे मैं यहाँ पे आता हूँ जो कि ऐप स्टोर है शॉपिफाई का, और यहाँ से आप कोई भी एप्लीकेशन जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने 1 2 3 लिख के ट्रैक 1 2 3 ट्रैक को आपने सर्च करना है। यहाँ पे आपको ट्रैक 1 2 3 ऑर्डर ट्रैकिंग का एप्लीकेशन मिल जाएगा, आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है और ये आपके
आपके स्टोर पे जो है इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये 1 2 3 ट्रैक मेरे स्टोर पे इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग मोड, और यहाँ से आप इसको पढ़ भी सकते हैं और इसको टर्न ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप टर्न ऑन करें, नेक्स्ट पे क्लिक करें और नेक्स्ट पे क्लिक कर इसको इस सेटअप को आप फिनिश कर दें। ठीक है, तो ये हमारा एप्लीकेशन ऐड हो चुका है। अगर हमने ऐड ट्रैक का बटन अब इस अपने मेन्यू के ऊपर ऐड करना हो तो हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया है। नेविगेशंस में जाए अगेन, और नेविगेशंस में जाके आप यहाँ पे मेन मेन्यू में आए। मेन मेन्यू में आने के बाद ऐड मेन्यू आइटम पे आप क्लिक करें। ऐड मेन्यू आइटम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ट्रैक ऑर्डर हम सर्च करते हैं तो यहाँ पे नहीं होगा। अच्छा, इस मेन्यू ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें लिंक चाहिए, कस्टमाइज लिंक, जिस पे हम कस्टमर को रीडायरेक्ट करें और वो अपना लिंक जनरेट करे। आपने ट्रैक 1 2 3 ऐप में जाना है और यहाँ पे जब आप आएंगे, जो मेन डैशबोर्ड आपके सामने है, ऊपर 3 डॉट्स का बटन है टॉप राइट पे, आपने उस पे क्लिक करना है और आपने मैनेज ऐप पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप आएंगे, कस्टमाइज यूआरएल आपको मिल जाएगा। आप इसको कॉपी करें सिंपली। ठीक है, आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो मैं सिंपली जो मुझे मिल रहा है मैंने इसको कॉपी कर दिया। फिर मेन्यूज में ऐड करने के लिए दोबारा नेविगेशन में मैं जाऊंगा। नेविगेशन में जाके मेन मेन्यू में जाऊंगा और यहाँ पे मैंने इस लिंक को जो है ना यहाँ पे पेस्ट करना है और इसका मैंने मेन्यू जनरेट करना है। तो मैं नेम लिखता हूँ ट्रैक यूर ऑर्डर का और इसका लिंक मैं नीचे देता हूँ। ठीक है, तो जब भी कस्टमर इस पे क्लिक करेगा तो इस यूआरएल पे वो रीडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने मेन्यू यहाँ पे ऐड कर दिया। इसको अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए ट्रैक यूर ऑर्डर का बटन आपके मेन मेन्यू में आ चुका है। तो इस तरह आप मेन्यूज ऐड कर सकते हो अपने स्टोर के ऊपर, जो भी आपने शो करवाना हो, जो भी मेन्यू आपने ऐड करवाना हो। तो इसी तरह इस मेथड पे आप अपने मेन्यूज को सेटअप कर सकते हैं। ओके जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टिप। और इस टिप पे हम डिस्कस करेंगे कि हम अपना कस्टमाइज डोमेन कैसे ऐड कर सकते हैं। अब डोमेन क्या चीज है? अब देखो, जो स्टोर का लिंक होता है, जो यूआरएल होता है, या जो एड्रेस होता है, या जो नाम होता है, इसको आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वो हम कैसे अपना कस्टमाइज परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे शॉपिफाई जो हमें जो स्टोर का नाम दिया है तो वो कुछ इस तरह का CD380 और कुछ इस तरह है। तो ये कस्टमर को थोड़ी याद होता है कि हमने क्या किस वेबसाइट से परचेस करना है या क्या करना है। तो इसके लिए हमने एक जो है ना कस्टमाइज डोमेन लेना होता है कि fla.com, वो एंटर करेंगे तो हमारे स्टोर पे आएंगे। ठीक है, तो वो हमने कैसे करना है? आपने शॉपिफाई के यहाँ पे मेन डैशबोर्ड पे आपने आना है और यहाँ पे आपको सेटिंग्स में आना है। और जैसे ही आप सेटिंग्स में आते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा नीचे जाके कस्टम, यहाँ पे नीचे जाके डोमेन्स। ठीक है, आपने डोमेन्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना डोमेन सर्च करना है कि आपने किस नाम से डोमेन लेना है, किस नाम से अपने वेबसाइट का एड्रेस लेना है। ठीक है, अगर एग्जिस्टिंग है तो आप भी ऐड कर सकते हो, मतलब पहले से आपके पास हो एक डोमेन तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। हमने बाय करना है तो मैंने बाय पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मुझे हाइपरकार्ट LLC के नाम से जो है एक डोमेन चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अवेलेबल है इस नाम के साथ $15 का हमें ये पर ईयर मिलेगा ये डोमेन। ठीक है, तो मैं बाय डोमेन पे क्लिक करता हूँ, मुझे ये डोमेन चाहिए तो मैंने इसको बाय करना है। ठीक है, तो आप इसको, तो जैसे ही आप बाय डोमेन पे क्लिक करते हैं आप इसी पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, ऑटो रिन्यूअल यहाँ से आप एक्टिवेट कर सकते हैं अगर आपने ऑटो रिन्यूअल करवाना हो, और ऑटो रिन्यूअल का डेट भी आपको शो कर रहा है कि कब ये रिन्यू होगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है? आपने नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आना है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आके यहाँ पे आप अपना नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर और अपना बिजनेस एड्रेस जो आपका होगा, जो जिस तरह मैंने आपको बताया मेरे पास US का एड्रेस है, US LLC भी है, तो मैंने उसका एड्रेस और सारा डेटा मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया और सिंपली मैं बायो डोमेन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं बायो डोमेन पे क्लिक कर दूंगा, मेरा अकाउंट ऑलरेडी मैंने स्टार्ट में कनेक्ट किया था अगर आपको याद है। ठीक है, तो उसी अकाउंट में से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे और ये डोमेन जो है मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पे डोमेन मैंने परचेज कर लिया है। अवेटिंग वेरिफिकेशन आ रहा है, तो वेरिफिकेशन के लिए मेरे ईमेल पे एक मेल आ जाएगा और उस पे क्लिक करके मैं जो है ना एक्सेप्ट कर लूंगा, वेरीफाई कर लूंगा। तो यहाँ पे ये वेरिफिकेशन भी खत्म हो जाएगा। तो जी दोस्तों, यहाँ पे जिस तरह आपको नजर आए सारी इन्फॉर्मेशन जो डोमेन की है वो मेरे सामने आ चुकी है। सिंपली मैंने वेरीफाई इन्फॉर्मेशन करना है और इसको मैंने वेरीफाई करना है। जैसे ही मैं इसको वेरीफाई करूंगा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वेरीफाइड आ जाएगा मेरे सामने और मेरा डोमेन जो है और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है सारा वेरीफाइड हो चुका है और मुझे डोमेन मिल चुका है। अब हम जाते हैं यहाँ पे और इसको रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं कि ये चेंज होता है कि नहीं चेंज होता। अब देखिए यहाँ पे हमारा हाइपरकार्ट LLC.com जो डोमेन हमने लिया वो यहाँ पे आ चुका है और हमारा डोमेन जो है वो ऐड हो चुका है। अब कस्टमर को ये याद भी रहेगा कि मैंने परचेजिंग या सामान कहाँ से लिया था, हाइपरकार्ट LLC से लिया था, जो भी वेबसाइट होगा, और अगर उसने दोबारा विजिट करना हो तो भी इसको याद होगा। तो जो शॉपिफाई की तरफ से हमें मिल जाता है तो वो तो वैसे ही कोई एड्रेस होता है, वो कस्टमर को भी याद नहीं रहता। ठीक है, तो हमें इसलिए डोमेन चाहिए ताकि इजी भी हो, हमारे स्टोर के नाम के साथ सेम टू सेम हो और कस्टमर को भी याद रहे, और जो डिजिट्स होते हैं और इतने लंबे लिंक्स होते हैं वो किसी को याद नहीं रहे। तो ये एक तरीका था कि हम किस तरह डोमेन परचेज कर सकते हैं।
अच्छा जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। अब हमने क्या करना है, मुझे चाहिए अपने स्टोर के लिए एक लोगो। हर बिजनेस का एक लोगो होता है, एक आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने अपने स्टोर के ऊपर एक लोगो सेट करना है। तो लोगो आपने कैसे बनाना है, आपने किसी को पे नहीं करना, आपने जाना है सीधा canva.com के ऊपर। यहाँ पे आपने सर्च करना है ई कॉमर्स लोगोज। यहाँ पे आपको बहुत सारे लोगो सामने आ जाएंगे। यहाँ पे जो भी लोगो आपको पसंद है उसमें आपने सिर्फ चेंजेस करनी है थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी लोगोज आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। मुझे जो लोगो पसंद है, मुझे ये वाला लोगो पसंद है, ठीक है। अब इसको मैंने क्या करना है, इसको मैंने कस्टमाइज करना है अपने बिजनेस नेम के साथ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस टेक्स्ट को मैं एडिट कर लूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा जो अपने बिजनेस या अपने स्टोर का नाम है वो मैं लिख दूंगा, ठीक है। इसको आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऊपर शेयर पे क्लिक करके डाउनलोड पे क्लिक करें और यहाँ से अपना लोगो आप डाउनलोड करें। आप PNG में भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप JPEG में भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में चाहिए या किसी भी साइज में चाहिए तो यहाँ से आप कस्टमाइज करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद इसको हमने कैसे लगाना है, आपने अपने शॉपिफाई के डैशबोर्ड पे जाना है, ऑनलाइन स्टोर में थीम्स में आपने जाना है, थीम्स में जाके आपको कस्टमाइज पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं, कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद ऊपर आपको हेडर वाली सेक्शन में जाएंगे और जैसे ही आप हेडर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा थीम सेटिंग्स। थीम सेटिंग्स में आपको लोगो का ऑप्शन टॉप पे मिल जाएगा। सेलेक्ट इमेज पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड इमेज पे क्लिक करेंगे और जो लोगो आपने बना के डाउनलोड किया था यहाँ पे आपने वो लोगो इंपोर्ट करना है। तो ये मेरा लोगो जो है वो इंपोर्ट हो चुका है। सिंपली मैंने सेलेक्ट करके डन पे क्लिक करना है और जैसे ही मैं सेलेक्ट करके डन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा लोगो जो है वो आ चुका है, ठीक है। अब इसका जो टेक्स्ट है वो ब्लैक है और बैकग्राउंड ब्लू है, अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने क्या करना है, इस टेक्स्ट को मैंने व्हाइट करना है। यहाँ पे कैनवा में वापस आके टेक्स्ट को चूज करके मैंने इसका कलर व्हाइट कर दिया और दोबारा से मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर रहा हूँ और डाउनलोड करके मैंने क्या करना है, मैंने दोबारा से सेम मेथड करना है अपने शॉपिफाई के वेबसाइट पे जाके डैशबोर्ड पे आके यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लेना है और इंपोर्ट करके मैंने यहाँ पे अपना लोगो लगा देना है, ठीक है। तो इस तरह करके आप अपना लोगो कोई भी कस्टमाइज करके बना के लगा सकते हो। आपने किसी डिजाइनर से बनवाना है या खुद बनाना है इसी तरह, तो इसी तरह आप अपने स्टोर के ऊपर अच्छा लोगो जो है वो लगा सकते हो, अपना जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो लगा सकते हो। अच्छा, लोगो के साथ साथ अगर आपने बैनर भी चेंज करना हो तो आप यहाँ पे बैनर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इस बैनर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप अपना बैनर भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने बैनर बनाना हो तो आप अब ये सोचेंगे कि बैनर हमें कहाँ से मिलेगा, बैनर हम कैसे बनाएंगे। तो सेम मेथड है, आप कैनवा पे जाएं, कैनवा में जाके आप सर्च करेंगे ई कॉमर्स बैनर्स और ई कॉमर्स लोगो की जगह ई कॉमर्स बैनर सर्च करें, आपके सामने बहुत सारे बैनर्स आ जाएंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे जो भी बैनर आपको अच्छा लगे या खुद आपने बनाना हो, अगर आप अच्छे डिजाइनर खुद भी बना सकते हैं, कैनवा में आपको रेडीमेड डिजाइन मिल जाते हैं। तो यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ पे कोई भी डिजाइन जो आपको अच्छा लगे उस पे क्लिक करें। उस पे क्लिक करने के बाद कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करें और उसके बाद जो है यहाँ पे आपने जो चीजें आपने इसमें चेंज करनी है वो आप चेंज करते जाए और चेंज करने के बाद यहाँ से आप इसको शेयर पे क्लिक करके डाउनलोड करें और जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे दोबारा आप अपने स्टोर पे जाए, कस्टमाइजेशन में जाए और वहां पे जाके बैनर पे क्लिक करें और सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करें। यहाँ पे ऐड इमेजेस में आके अपना बैनर जो है वो आप इंपोर्ट कर दे। जैसे ही आप इसको इंपोर्ट करते हैं और आप डन पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका जो बैनर है वो आपके सामने आ जाएगा और आपके स्टोर पे अपलोड हो जाएगा। तो इस तरह करके आप अपने स्टोर को कस्टमाइज कर सकते हैं, बैनर लगा सकते हैं और लोगो लगा सकते हैं। अगर इन केस मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट चेंज करना है, ब्राउज अवर लेटेस्ट प्रोडक्ट, तो यहाँ पे नीचे देखिए यहाँ पे हेडिंग में जो टेक्स्ट लिखी हुई है इसको आप जो है ना चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल आपने कुछ भी लिखना है या कुछ और आपने लिखना है तो यहाँ पे आप टाइप करके शो करवा सकते हैं कस्टमर को। अगर आपने इसको खत्म करना है तो खत्म भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको मैं खत्म करना चाहूँ तो मैं खत्म भी कर सकता हूँ। सिंपली टेक्स्ट को रिमूव कर दूंगा तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे नीचे शॉप ऑल का बटन है, तो अगर आपने इसको चेंज करना हो, टेक्स्ट चेंज करना हो, अगर इसको रिमूव करना हो तो सिंपली टेक्स्ट को यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑल प्रोडक्ट्स, फीचर प्रोडक्ट्स, यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो आपको मिल जाती हैं। जो आपने चेंज करना है सिंपली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हेडिंग का साइज चेंज कर सकते हैं और लेफ्ट राइट कुछ करना हो तो जो चीजें हैं यहाँ पे आप इसको अपने ही तरीके से उसके साथ आप खेल सकते हो और इसको कस्टमाइज करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
अगर फॉर एग्जांपल इस टेक्स्ट को ब्राउज अवर लेटेस्ट प्रोडक्ट को मैंने लेफ्ट पे करना है, अप डाउन करना है, खत्म करना है, कंटेनर को खत्म करना है, तो यहाँ से मैं इसको कंटेनर भी खत्म कर सकता हूँ। और अगर फॉर एग्जांपल मैंने इस टेक्स्ट को खत्म करना हो तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट करके वो भी खत्म कर दूंगा। शॉप ऑल का बटन है, इसको अगर खत्म करना हो सिंपली टेक्स्ट को रिमूव कर दूंगा तो बटन भी खत्म हो जाएगा। तो देखिए बैनर हमारा सिंपली सामने आ चुका है। सारा कुछ हमने जो सामने लिखा हो तो हमने रिमूव कर दिया, सेव पे क्लिक कर दिया। हमारी जितनी भी चेंजेस हमने की होगी वो चेंज हो जाएगी। अगर मैं रिफ्रेश करूँ अपने मेन स्टोर को तो यहाँ पे आपको अपना बैनर जो है वो मिल जाएगा। अभी जल्दी जल्दी में ये चीज़ें कर रहा हूँ, इसको आप और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो। बेहतर तरीके से जितनी भी आपकी स्किल्स है इसमें लगाए और बेहतर तरीके से अपना स्टोर आप डिज़ाइन करेंगे। जितना अच्छा स्टोर आप डिज़ाइन करेंगे उतना कस्टमर को भी अच्छा लगेगा और प्रोफेशनल भी लगेगा। अभी मैं चीज़ें सिर्फ आपको सिखाने के चक्कर में बहुत जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ, तो शायद कुछ चीज़ें अच्छी ना दिखे, ठीक है, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको समझाना है ताकि आपको समझ आए, आप काम करें और आप भी पैसे कमाएं, ठीक है। तो इस चीज़ों को आप जहन में ना रखें कि मैंने क्या किया या कैसे किया, आप खुद अपने तरीके से बेहतर चीज़ें कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ तो उसी चक्कर में जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ओके जी, अगर हमने अपने स्टोर का हीरो सेक्शन या जो ऊपर वाला जो सेक्शन है अगर हमने इसको चेंज करना हो तो यहाँ स्कीम में आके इसको आप चेंज कर सकते हो, इसका कलर चेंज कर सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पे स्कीम 1 चूज कर लिया, यहाँ पे स्कीम 3 है, यहाँ पे स्कीम 4 है। तो जो कलर जो डिजाइन आपको पसंद आता है अपने मेन्यूज के लिए, हेडिंग के लिए, ऊपर का जो हमारा एरिया है तो इसको आप यहाँ से अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर लोगो के साथ आपने खेलना हो, लेफ्ट राइट करना हो, सेंटर में करना हो, पैडिंग चेंज करना हो, कम करना हो, इंक्रीज करना हो, तो इसके साथ आप खेल सकते हैं और अपने स्टोर को अच्छी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। मैंने आपको आइडिया दिया, आप और जितनी डीपली इसमें जाएंगे तो आप बेहतर से बेहतर अपने स्टोर को बना सकते हैं। अच्छा जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। हमने पेमेंट मेथड कैसे ऐड करना है। अगर कस्टमर हमारे स्टोर से प्रोडक्ट लेगा और वो बाय नाउ पे क्लिक करेगा या ऐड टू कार्ट करके चेकआउट करेगा तो हमें कैसे पे करेगा। पे विद पेपाल का ऑप्शन आएगा या बाकी ऑप्शंस आएंगे, तो हम अपने अकाउंट को कैसे इसके साथ कनेक्ट करेंगे और अपना पेमेंट गेटवे कैसे एक्टिवेट करेंगे ताकि हमारी जो पेमेंट्स होगी वो हमारी अकाउंट में आ जाए और कस्टमर सक्सेसफुली चेकआउट करे हमारे स्टोर के ऊपर, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस करने कि किस तरह हम पेमेंट गेटवे को एक्टिवेट कर सकते हैं और पेमेंट मेथड को एक्टिवेट कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने सिंपली अपने शॉपिफाई के डैशबोर्ड पे आना है और आपने सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में आके आपको ऊपर पेमेंट्स का सेक्शन मिल जाएगा, आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको पेमेंट के ऑप्शंस आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे बिजनेस टाइप में आपसे पूछ रहा है कि आपका क्या बिजनेस टाइप है। तो मेरा LLC है और LLC के साथ मेरा बैंक अकाउंट भी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बिजनेस टाइप में LLC चूज कर लूंगा, ठीक है। LLC चूज करने के बाद यहाँ पे आप अपनी बिजनेस डिटेल देंगे। सबसे पहले आप अपना EIN नंबर देंगे और अपना बिजनेस एड्रेस देंगे। जो LLC के साथ आपको यूनिक एड्रेस मिला है आपने वो एड्रेस एंटर करना है और जो EIN नंबर आपको मिला है वो EIN नंबर भी जो है आप यहाँ पे एंटर करेंगे। अगर आपको नहीं पता LLC कैसे बनाते हैं या LLC को कैसे बनाना, EIN नंबर कैसे लेना, यूनिक एड्रेस कैसे लेना, यूएस में एजेंट कैसे लेना है, ये सारी डिटेल अगर आपको चाहिए या आपने LLC बनवाना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको इसमें भरपूर हेल्प करेगी आपकी LLC बनाने के लिए और आपको लीगल बिजनेस सेटअप करने के लिए यूएस में, ठीक है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपनी सारी लीगल डिटेल एंटर कर रहा हूँ जो मेरी LLC की है और जो एड्रेस है सारा कुछ मैं उसमें पुट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, अपना पर्सनल डिटेल देंगे जो LLC जिस बंदे के नाम पे है। अब मेरे नाम पे तो मैं अपनी डिटेल्स यहाँ पे एंटर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी पर्सनल डिटेल एंटर कर दूंगा। नीचे आके मुझसे प्रोडक्ट डिटेल का पूछ रहा है कि आपने कौन सा प्रोडक्ट इसमें सेल करना है, रिटेल करना है, डिजिटल प्रोडक्ट्स आपने सेल करने हैं या और आपने सेल करने हैं। तो जो प्रोडक्ट मैंने सेल करने, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जो भी कैटेगरी चूज करना चाहूँ, मैं होम सप्लाई वेयर हाउसेस जो है ना वो करना चाहूँ तो मैंने चूज कर लिया। अब यहाँ पे मुझसे डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है कि आपके बिजनेस का जो है डिस्क्रिप्शन क्या है, आपका बिजनेस किस हवाले से। तो आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन खुद से भी लिख सकते हैं, चैट GPT से भी आप क्रिएट करवा सकते हैं। जल्दी से आप क्रिएट करवा के यहाँ पे आप लिख दें। फॉर एग्जाम्पल मैं चैट GPT को बता रहा हूँ कि आप 500 वर्ड्स के डिस्क्रिप्शन मुझे लिख के दो होम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स के हवाले से। तो यहाँ पे मुझे वो जल्दी से वो बना के दे देगा और सिंपली यहाँ से कॉपी करके मैं अपने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। आपको कम वर्ड्स में चाहिए कम वर्ड्स लिखे। नीचे आके कस्टमर बिलिंग स्टेटमेंट डिस्क्रिप्टर में आप अपना वेबसाइट का लिख दे, ठीक है। hypercartllc.com मैं लिख रहा हूँ जो मेरा वेबसाइट है, जो स्टोर का डोमेन है। मैंने अपना फोन नंबर भी US का यहाँ पे डाल दिया है, मेरे पास है। अगर आपको US का नंबर भी चाहिए, आपके पास नहीं है, वो भी टेंशन की बात नहीं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। सबमिट फॉर वेरिफिकेशन पे आपने
क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट फॉर वेरिफिकेशन पे क्लिक करते हैं, आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा आपके शॉपिफाई के अकाउंट की तरफ। आपने दोबारा से लॉग इन करना है और उसके बाद जो है यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपने यहाँ पे एक्टिवेट करना है, एनेबल करना है। गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, वहां से ये QR कोड स्कैन करें, आपको कोड आपके फोन में मिल जाएगा गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप में, वहां पे वो आप एंटर करें और जो कोड आपको मिल जाएगा और यहाँ पे टर्न ऑन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपके स्टोर पे एक्टिवेट हो जाएगा सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखिए आपको ईमेल भी आ गया होगा और शॉपिफाई की तरफ से कि आपका एक्टिवेट हो चुका है, जो बैलेंस अकाउंट है वो आपका शॉपिफाई के ऊपर एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पे मुझे ईमेल मिल चुका है कि मैंने एडिशनल कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, आपको ईमेल मिल जाएगा तो आपने उस पे क्लिक करना है और जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा उसी पेज पे। और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए तो यहाँ पे देखिए यूर इन्फॉर्मेशन कुड नॉट बी वेरीफाइड, अभी वेरीफाई नहीं हुई मेरी इन्फॉर्मेशन, सबमिट, आपने इसको सबमिट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपसे या तो ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो पूछा जाएगा या आपका पासपोर्ट या कोई भी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा। मैंने पासपोर्ट चूज कर लिया। ऐड फाइल पे क्लिक करके मैं अपना यहाँ पे पासपोर्ट अटैच करता हूँ वेरिफिकेशन के लिए और पासपोर्ट ऐड करने के बाद मैं सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक कर दूंगा यहाँ पे क्रिएटिंग यूर पे आउट अकाउंट आपके सामने आ रहा है और यहाँ पे मेरा जो बैलेंस अकाउंट है शॉपिफाई के साथ वो बन रहा है और अभी कुछ ही देर में ये अकाउंट बन जाएगा और एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे मुझे ईमेल आ चुका है, योर शॉपिफाई बैलेंस अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड। मेरा अकाउंट जो है शॉपिफाई के साथ वो एक्टिवेट हो चुका है, मेरे डॉक्यूमेंटेशन अप्रूव हो चुकी है। यहाँ पे सेम आप कर सकते हो। अब दोबारा मैं पेमेंट वाली सेक्शन में आता हूँ तो यहाँ पे जब मैं आऊंगा तो यहाँ पे आपको सामने नजर आ जाएगा इन्फॉर्मेशन सबमिटेड वेरीफाइड, सारी चीजें मेरी वेरीफाई हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे शॉपिफाई पेमेंट्स की सारी आपके ऑप्शन आ गई है। यहाँ पे बैलेंस अकाउंट भी आपका आ गया, अगर आपकी पेमेंट्स आएंगी इसी अकाउंट में आएंगी। अगर आपने कोई और अकाउंट आपने इसमें ऐड करना हो, लाइक ये तो शॉपिफाई मेरा अकाउंट बन गया ना शॉपिफाई का, ठीक है, बैलेंस अकाउंट। अगर आपने कोई अपना कार्ड ऐड करना हो, कोई बैंक ऐड करना हो तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। शॉपिफाई पेमेंट, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, अमेजोन पे, एप्पल पे, गूगल पे, सारे यहाँ पे आपके पास आ गए हैं और इस सारी की पेमेंट्स आपके जो है आपके बैलेंस अकाउंट में पेमेंट्स आपकी आएंगी और यहाँ पे आप फिर जो है ना इसको विड्रॉ कर सकते हैं। अगर पेमेंट्स वाली सेक्शन में ऊपर आप शॉपिफाई पेमेंट्स मेथड्स को आप देख ले और अगर आपने इसको मैनेज करना हो तो ऊपर मैनेज का बटन दिया गया है, इस पे अगर आप मैनेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रेट्स भी आ गए हैं और यहाँ पे आपके कार्ड्स भी आ गए हैं कि आपने किस किस कार्ड को या किस किस पेमेंट मेथड को आपने एक्टिवेट करना है। गूगल पे, एप्पल पे, सारी चीजें यहाँ पे जो है इसको आप चेक अनचेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने कोई यहाँ पे पे आउट का कोई एक्सटर्नल बैंक मैंने ऐड करना हो, ठीक है, तो ऐड अ बैंक अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ पे मैं मैनुअली अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो मैं पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो भी आपका बैंक अकाउंट है फॉर एग्जांपल, अच्छा जी फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस बैंक अकाउंट है यूएस का जो LLC का अकाउंट है और मैंने वो अटैच करना हो तो यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं चेंज पे आउट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर, ठीक है, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, ऐड अकाउंट इन्फॉर्मेशन मैनुअली, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने ऐड अ बैंक अकाउंट में आके आपने न्यू अकाउंट नंबर, रूटिंग नंबर, सारा कुछ डिटेल आपने यहाँ पे पुट कर देना है जो भी आपका बैंक अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर एंटर कर देंगे और जो आपका रूटिंग नंबर होगा वो यहाँ पे आप लिख देंगे और उसके बाद फिर आप सेव पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपसे कंफर्मेशन मांगेगा कि क्यों आप चेंज करना चाहते हो अपना पे आउट अकाउंट, ठीक है। कोई रीजन आपने चूज करना है, चूज करें, नहीं चूज करना, आई वुड लाइक टू प्रेफर नॉट टू से, यहाँ पे आप सेलेक्ट करें, कंफर्म पे आप क्लिक करें। इससे आपका जो आपने अकाउंट दिया होगा वो जो है ना सबमिट हो जाएगा और यहाँ पे पे आउट के लिए वही अकाउंट आपका यूज होगा जो अभी आपने यहाँ पे दिया होगा। तो इस तरह आप अपना पेमेंट सेटअप जो है वो वेरीफाई करवा सकते, पेमेंट सेटअप जो है वो आप कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जो पे आउट था वो मेरा चेंज हो गया है। अच्छा जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप और इस स्टेप में हम एक टेस्ट ऑर्डर करने जा रहे हैं अपने अकाउंट पे। जो प्रोडक्ट हमने लिस्ट किया यहाँ पे, ठीक है, हम इस पे क्या करते हैं, हम इस पे एक टेस्ट ऑर्डर प्लेस करते हैं और हम देखते हैं कि हमारा पेमेंट सारा कुछ एक्टिवेटेड है नहीं एक्टिवेटेड, हमारा अकाउंट पे ऑर्डर आता है कि नहीं आता, ठीक है। और अगर हमारे अकाउंट पे ऑर्डर इन केस आ जाता है, कस्टमर ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमने उसको फुलफिल कैसे करना होगा, तो इससे भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, अपने अकाउंट पे आता हूँ, इस प्रोडक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, इस पे मैंने ऑर्डर जो है ना वो प्लेस करना है, ठीक है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट ऑप्शन मिल जाएगा, बाय विद शॉप पे, मोर पेमेंट्स ऑप्शन पे
अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे गूगल पे और बाकी जितने भी है पेपाल वगैरह आपके पास आ जाते हैं कि अगर आपने इसके साथ जो है ना आपने परचेजिंग करनी हो या कोई किसी कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस करना हो इस पेमेंट मेथड के साथ। ठीक है, यहाँ पे आप अपना ईमेल एंटर करेंगे और एड्रेस डाल के आप ऑर्डर प्लेस करेंगे। $39 का प्रोडक्ट है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं डिस्काउंट क्रिएट करता हूँ जाके, ताकि मुझे पे ना करना पड़े, क्योंकि मैं टेस्ट ऑर्डर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कार्ड देना पड़ेगा, तो मैं कार्ड ना देने की वजह से मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ शॉपिफाई पे आके किसी एक प्रोडक्ट पे मैं डिस्काउंट क्रिएट करता हूं ताकि मुझे वहां फ्री ऑर्डर प्लेस करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्काउंट में आके यहीं पे अगर आपने डिस्काउंट वगैरह क्रिएट करने हो तो आप लोग यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, हर किस्म के डिस्काउंट्स आप क्रिएट कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से कोई ऐसा डिस्काउंट क्रिएट करता हूँ जल्दी से कि वहाँ प्रोडक्ट मुझे फ्री मिले, और कूपन यहाँ पे मैं कूपन कोड क्रिएट करता हूँ और उसका परसेंटेज में 100% डालता हूँ कि मुझे 100% फ्री वो प्रोडक्ट मिले। ठीक है, तो यहाँ पे आप 100% लेके ऊपर मैंने कूपन कोड फ्री डाल दिया। ठीक है, और यहाँ से नीचे ब्राउज करके आप प्रोडक्ट जल्दी से सेलेक्ट करें और यहाँ से कूपन क्रिएट करें। तो जी मेरा कूपन क्रिएट हो चुका है। मैं दोबारा से इस प्रोडक्ट के ऊपर आता हूं और यहाँ पे दोबारा मैं ऐड टू कार्ट करके यहाँ से प्रोडक्ट जो है ना बाय करने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पे कूपन क्रिएट किया था फ्री के नाम से, मैं फ्री एंटर करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए 00 प्राइस हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट मुझे फ्री मिल गया, ऊपर 39 है, मैंने कूपन कोड यूज किया, प्रोडक्ट फ्री हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना कॉन्टैक्ट में अपना ईमेल डाल दूंगा और नीचे जो है एड्रेस वगैरह जो भी शिपिंग का है वो मैं डाल दूंगा। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा कि ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं। तो जल्दी से मैं ये डिटेल पुट करके जो भी आपकी डिटेल हो वो पुट करें, और यहाँ से मैं कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ जल्दी से। तो जी बिल्कुल यहाँ पे मैं कंटिन्यू टू पेमेंट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे शिपिंग मैंने फ्री कर दिया है वहां से। ठीक है, इकोनॉमी वो मैंने फ्री चूज किया और यहाँ से मैंने कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैलकुलेटिंग टैक्सेस वगैरह आके मेरा ऑर्डर जो है वो प्लेस हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो योर ऑर्डर इज फ्री, नो पेमेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पे आप बिलिंग एड्रेस जो है वो चेक करें, उसके बाद आप जो है ना कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करें। आप जैसे ही कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करते हैं आपका ऑर्डर कंप्लीटेडली प्लेस्ड हो जाता है, योर ऑर्डर इज बीइंग प्रोसीड। और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे डिटेल्स यहाँ पे आ गए मेरे। ठीक है, मेरा ऑर्डर जो है वो क्रिएट हो चुका है और प्लेस हो चुका है। अगर मैं अपना डैशबोर्ड पे जाऊँ, शॉपिफाई के डैशबोर्ड पे, तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑर्डर जो है वो मुझे मिल चुका है और यहाँ पे ऑर्डर हमें रिसीव हो चुका है। तो इस तरह करके कस्टमर हमारे अकाउंट पे, हमारे स्टोर पे जो है ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और इस तरह हमें ऑर्डर रिसीव हो सकता है। ऑर्डर जब रिसीव हो जाए ड्रॉप शिपिंग में, तो इसके साथ अब हमने क्या करना है, क्योंकि प्रोडक्ट तो हमारे पास नहीं है, जिस प्रोडक्ट पे अभी ऑर्डर आया है आप समझ ले कि ये कस्टमर ने ऑर्डर किया है, अब ये प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है, हमने क्या करना है, हमने इसी ऑर्डर को सीजे को प्लेस करना है। वो कैसे करना है वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। ओके जी, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, और इस स्टेप में हम डिस्कस करेंगे कि जो अभी हमें ऑर्डर आया है शॉपिफाई पे, जो अभी हमने खुद प्लेस किया है, इस ऑर्डर को हम कैसे फुलफिल करेंगे, कैसे सीजे को ये ऑर्डर ट्रांसफर करेंगे और सीजे कैसे फुलफिल करेगा इस ऑर्डर को। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि स्टार्टिंग में हमने सीजे को और अपने स्टोर को कनेक्ट किया था। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो अभी हमें ऑर्डर आया है ना, तो ये ऑर्डर हमारे सीजे के अकाउंट में भी होना चाहिए अगर हमारे स्टोर कनेक्टेड है। अगर हमारा सीजे अकाउंट और शॉपिफाई स्टोर कनेक्टेड है तो ये ऑर्डर जिस तरह अभी शॉपिफाई पे है आपके सामने, तो ये ऑर्डर सीजे में भी होना चाहिए। तो हमने ये चेक करना है। इसके लिए हमने क्या करना है, हमने जाना है अपने सीजे के अकाउंट पे और सीजे के डैशबोर्ड पे जाके आपने जाना है स्टोर ऑर्डर्स पे। स्टोर ऑर्डर्स पे आपने क्लिक करना है और जैसे ही आप स्टोर ऑर्डर्स पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑर्डर आया है कि नहीं आया। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल ऑर्डर यहाँ पे भी आया है। ठीक है, अब ये स्टोर हमारा कनेक्टेड है तो सीजे हमें बता रहा है कि भाई आपके शॉपिफाई के स्टोर पे ये ऑर्डर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नाम भी आप चेक कर सकते हो, प्रोडक्ट भी आप चेक कर सकते हो। अभी इसी प्रोडक्ट पे हमने ऑर्डर प्लेस किया था और देखिए यहाँ पे वो प्रोडक्ट आ चुका है। ठीक है, अब इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम शिपिंग मेथड जो है ना वो चूज करेंगे। डिफरेंट शिपिंग मेथड्स है, ऑर्डिनरी है, लिक्विड है। यहाँ सेलेक्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे बहुत सारे यहाँ पे शिपिंग मेथड्स आ जाएंगे। उसके सामने एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम भी है और उसकी फीस भी है, कॉस्ट जो आती है आपकी शिपिंग की। तो जो भी आपने चूज करना है शिपिंग एस्टिमेटेड टाइम के रिलेटेड और उसको देख के वो आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर के लिए आप चूज कर लेंगे, फिर आपने क्लिक करना है ऐड टू ऑर्डर्स पिकिंग पे आपने क्लिक करना है। इस ऑर्डर को आपने चेक करना है। ठीक है, और चेक करके आपने क्लिक करना है ऐड टू ऑर्डर्स पिकिंग, ताकि इसको जो सीजे है इसको पिक करे। तो ऐड सक्सेसफुली और हमारा प्रोडक्ट जो हमने पिकिंग में डाल दिया है सक्सेसफुली। अब हमने क्या करना है, अब आप ऊपर देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है बिल्कुल इसी स्क्रीन पे, इसी डैशबोर्ड पे ऊपर ऑर्डर्स पिकिंग में 1 आपको दिख रहा है। आपने इस पे क्लिक करना है, मतलब हमने एक ऑर्डर पिकिंग के लिए यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आके देखिए ऑर्डर यहाँ पे पड़ा है। इस ऑर्डर को हमने क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। हमने नीचे आपको सबमिट का बटन आ रहा है। ठीक है, आपने सबमिट पे करना है। अगर आपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ से क्या करते हैं, ऑर्डर को सेलेक्ट करते
करते हैं और फिर सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद हम इसी पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है 3.62 है और जो शिपिंग हमने चूज की थी, ठीक है, शिपिंग मेथड, तो उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो 16.07 है। टोटल वेट भी आपको दिखा रहा है और टोटल अमाउंट जो है 19.69 है। तो हमने क्या करना है, हमने यही अमाउंट सीजे को पे करना है, चाहे हमने 30 का सेल किया है, 40, 50 का सेल किया, वो हमारा प्रॉफिट होगा। बाकी जो कॉस्ट आपकी बन रही है शिपिंग की प्लस प्रोडक्ट कॉस्ट की, वो आपने सीजे को पे करना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपली यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। अब देखो जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया, मैं इसी पेज पे आ गया और यहाँ पे ऑर्डर नंबर और अमाउंट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे सीजे हमसे पूछ रहा है कि भाई आपने किस तरह आपने हमें पेमेंट करनी है, पेपाल के थ्रू, पे विद कार्ड, पेओनीर या सीजे वॉलेट के थ्रू आप करते हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो 19.69 अमाउंट है इस ऑर्डर की, ये आपने पे करना है यहाँ पे सीजे ड्रॉप शिपिंग को। जैसे ही आप पे करते हो, प्रोडक्ट ऑर्डर की जितनी भी डिटेल्स है वो सीजे के पास है, वो सबमिट हो जाएगी। तो सीजे क्या करेगा, उसी ऑर्डर को पे करके जो कस्टमर का एड्रेस है उसी पे वो ऑर्डर जो है ना वो भेज देगा। अब हमारे पैसे ऑलरेडी हमें मिल चुके हैं, ठीक है। जो कस्टमर जिस टाइम पे ऑर्डर प्लेस कर रहा था उसी टाइम वो पे कर चुका है हमें, हम उसी से सीजे को दे रहे जो प्रोडक्ट की कॉस्ट और शिपिंग के पैसे बन रहे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज इस चीज में नहीं होना कि हमारे पैसे कहाँ गए या हमें पैसे कौन देगा, ठीक है। हमारे पैसे हमारे शॉपिफाई के अकाउंट में आ चुके हैं, ठीक है, जो बैंक अकाउंट या जो वॉलेट था हमारा। यहाँ से हम ऑर्डर क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे और पैसे पे कर देंगे। तो जैसे हम पैसे पे कर देंगे, सीजे ड्रॉप शिपिंग जो है ना प्रोसेस शुरू कर देगा और ऑर्डर जो है ना वो शिप कर देगा। अगर आप यहाँ पे देखिए तो इन्वेंट्री रिजर्व में दिखा रहा है कि भाई 23 हॉर्स के लिए ये इन्वेंट्री रिजर्व में रहेगी, मतलब आपके पास 23 घंटे अभी है कि आप पे करें सीजे को ताकि आपका ऑर्डर जो है वो जल्दी से डिस्पैच करे। यहाँ से आप ऑर्डर लॉग्स भी देख सकते हैं कि ऑर्डर कब सबमिट हुआ और कब पेमेंट हुआ, कब एड टू कार्ड हुआ, तो पूरा यहाँ से लॉग्स भी देख सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर भी आप देख सकते हैं कि सीजे के डैशबोर्ड पे पेंडिंग में सीजे को ऑर्डर पड़ा है कि आप जल्दी से पे करें और यहाँ से आप जो है ना इसको करें। यहाँ से आप इनवाइस भी जो चेक कर सकते हैं। ऑर्डर को अगर आपने कैंसिल करना हो, अभी हम ये टेस्टिंग ऑर्डर जो है ना वो कर रहे, तो हमने ऑर्डर प्लेस नहीं करना, पे करके नहीं देना हमने सीजे, ठीक है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट नहीं चाहिए। मैं तो आपको समझा रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं एट द एंड ये कैंसिल कर दूंगा कि भाई इसको फुलफिल नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हैं। ओके जी, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। और इस स्टेप में हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह टिकटॉक पे और फेसबुक पे एड्स चला सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए। जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि शॉपिफाई के पास अपना कोई कस्टमर नहीं है, कि अगर आप ये सोच रहे कि मैंने स्टोर बना लिया शॉपिफाई के ऊपर और सीजे से प्रोडक्ट मैंने वहां पे लिस्ट करवा दिए हैं और अभी मुझे खुद ब खुद ऑर्डर आएंगे, तो शॉपिफाई का कोई कस्टमर नहीं है। हम क्या करते हैं, हम मार्केटिंग करते हैं, हम अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। और आपने भी इस तरह बहुत सारे एड्स देखे होंगे प्रोडक्ट्स के, जो टिकटॉक पे सामने आते हैं, जो फेसबुक पे आपको एड्स दिखते हैं। तो इस तरह हम भी एड्स चलाएंगे, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे और जब लोग उस पर क्लिक करेंगे, हमारे स्टोर पे आएंगे, हमें ऑर्डर देंगे और ऑर्डर पर हम आगे सीजे को प्लेस करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एड हम कैसे एड चलाएं कि जिससे हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके, लोग वो एड देखे और उस पर क्लिक करें। आपको पता है लोगों के पास टाइम बहुत कम है, स्क्रॉलिंग करते हैं टिकटॉक के ऊपर, स्क्रॉलिंग करते हैं और टाइम होके भी उनके पास टाइम नहीं होता। तो अगर आप अच्छा कंटेंट बनाते हो, अच्छा एड बनाते हो, आई कैचिंग एड बनाते हो, तो लोग वहां पे टाइम स्पेंड करते हैं, लोग रुक के देखते हैं कि भाई ये क्या चीज है। तो आपने सबसे बड़ी जो खेल है ना, तो वो एड बनाने में है। जितना अच्छा आप एड बनाएंगे, जितनी अच्छी आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे, उतनी अच्छी आपकी सेल्स आएगी, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छा स्टोर बनाते हो शॉपिफाई के ऊपर, बहुत प्रोफेशनली, लेकिन आप एड्स में कमजोर हो, आप अच्छी तरह एड्स नहीं बना पाते, आप लोगों को सेटिस्फाइड नहीं करते या अट्रैक्ट नहीं कर पाते, तो लोग आपके स्टोर पे नहीं आते। और जब लोग आपके स्टोर पे नहीं आते तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। जितना भी अच्छा आपका स्टोर या जितने भी अच्छे आपके प्रोडक्ट्स हो, सब डिपेंड करता है आपके एड्स पे, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे बंदे से एड कॉपी करते हैं। आपने टिकटॉक पे किसी प्रोडक्ट का एड देख लिया, वहां से आपने कॉपी करके फेसबुक पे भी डाल दिया एडवर्टाइजमेंट में और टिकटॉक में भी डाल दिया। उसका जो नुकसान है वो क्या है पता है, वहां पे आपका एड अकाउंट सस्पेंड हो जाता है कॉपीराइट के इशू में, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल मेरा एड कॉपी कर लिया, मैं ऑलरेडी किसी प्रोडक्ट के लिए टिकटॉक के ऊपर एड चलाता हूं या फेसबुक पे एड चलाता हूं और आपने मुझसे कॉपी कर लिया वो, ठीक है, तो वो तो कोई कॉपीराइट का क्लेम तो नहीं होता वैसे टिकटॉक पे। लेकिन जब आप एड चलाते हो उसी चीज को लेके, तो वहां पे फिर वो आप मार्केटिंग के लिए यूज करते हो और बिजनेस के लिए यूज करते हो, तो वहां पे कॉपीराइट का क्लेम आ जाता है, जिससे आपका एड अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, फेसबुक का भी और टिकटॉक का भी। तो वहां पे आपका ये नुकसान हो गया कि भाई आपका एड अकाउंट सस्पेंड हो गया। एड अकाउंट सस्पेंड हो जाते तो आगे बंदे ने बिजनेस कैसे करना है, तो ये गलती आपने नहीं करनी। तो इसके लिए मैं आपको एक प्लेटफॉर्म जो आपको सजेस्ट कर रहा हूं, जहां पे आपको रेडीमेड एड्स मिल जाते हैं। वहां पे आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, अपना प्रोडक्ट उनको देंगे और वो आपको एड बना के देंगे। और वो वेबसाइट है वायरल ई कॉम एड्स। वायरल ई कॉम एड्स के वेबसाइट पे जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप इनके पास अकाउंट बनाएं, ठीक है। एज अ VIP मेंबर भी आप अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत डिस्काउंट आपको मिल सकता है एड्स में
और यहाँ पे 75% आपको मिल जाते हैं जब आप एज अ VIP मेंबर इनके साथ रजिस्टर्ड करते हो। यहाँ पे होता क्या है, तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप उनको प्रोडक्ट देंगे कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है और मेरे लिए एक बेहतरीन एड बनाए इस प्रोडक्ट के लिए, ये आपको वीडियो एड बना के दे देगा, ठीक है। वो एड पर आप चलाए टिकटॉक के ऊपर और फेसबुक के ऊपर, वहां पे ना कोई कॉपीराइट क्लेम आपको आएगा, ना कोई इशू आएगा, ना कोई आपका एड अकाउंट सस्पेंड होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इनके पास पैकेजेस है, डिफरेंट पैकेजेस है। स्प्लिट टेस्टिंग एड पैकेज है इनके पास, इसमें आपको 4 एड वेरिएशंस मिलेंगे, मतलब एक प्रोडक्ट के आपको 4 वेरिएशंस मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे VIP मेंबर के लिए भी प्राइस है और यहाँ पे नॉन मेंबर्स के लिए भी प्राइस है, लेकिन आपने डरना नहीं है। मैं आपको कूपन कोड डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, उस पर आप क्लिक करेंगे, स्क्रीन पे भी आपको नजर आएगा और उस लिंक पे भी आप क्लिक करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इसी प्राइस पे आप लेंगे, यहाँ पे ऐसे एक्सपेंसिव प्राइस है, आप डिस्काउंट के लिए कूपन कोड यूज करेंगे मेरा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे वीडियो एड पैकेज है, VIP मेंबर के लिए भी प्राइस मेंशन है, नॉन मेंबर के लिए भी प्राइस मेंशन है। यहाँ पे टिकटॉक स्प्लिट टेस्टिंग एड है, यहाँ पे आपको 3 एड्स देते हैं एक प्रोडक्ट के। अब देखो आपको एक प्रोडक्ट की 3 एड्स मिल जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे इमेज वाली एड्स है, इमेज स्प्लिट टेस्टिंग पैकेज है, यहाँ पे इसमें आपको 5 एड वेरिएशंस मिल जाते हैं, एक प्रोडक्ट के 5 एड आपको मिल जाते हैं डिफरेंट वेरिएशंस में, ठीक है। तो वो आप चला सकते। अब अगर आप ये सोचेंगे कि मेरे लिए ये लोग एड बना देंगे और मुझे पसंद नहीं आया तो फिर मैं क्या करूंगा? अगर आपको पसंद नहीं आया तो अनलिमिटेड रिवीजन होगा। आप उनको बताए भाई मुझे पसंद नहीं है, वो दोबारा बनाएंगे जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, और जब तक आपको एड पसंद नहीं आता तो ये लोग आपको जो है ना वो रिपीटेशन करके और रिवीजन करके देगा, ठीक है। यहाँ पे हर किस्म प्रोडक्ट्स के लिए इन्होंने जो है ना वो वीडियोस बनाई हैं, टिकटॉक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, और बहुत सारे क्लाइंट्स है इस वेबसाइट के। और यहाँ पे इनकी क्लाइंट्स के रिव्यूज भी आप देख सकते हो कि कितने लोगों ने इनसे वीडियोस बनवाई हैं और फिर उस पर कितनी सेल्स आई है और कितने लोगों ने उससे रेवेन्यू जनरेट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आ सकते हो, यहाँ पे एज अ VIP मेंबर यहाँ पे साइन अप कर सकते हो, और इसके बाद अगर रिवीजन आपने करवाना हो तो यहाँ से रिवीजन फॉर्म भी है, मतलब आपको कोई वीडियो पसंद, कोई एड पसंद नहीं आया रिवीजन के लिए, यहाँ पर आप फॉर्म फिल करें, दोबारा से वो आपको बना के दे देंगे। यहाँ पे वीडियो एड्स है और वीडियो एड्स में आपको डिफरेंट पैकेजेस यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो वीडियो एड्स के लिए इनके पास डिफरेंट पैकेजेस हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप स्टोरी एड भी बनाते हैं, स्नैपचैट के लिए टिकटॉक स्प्लिट टेस्टिंग पैकेज है, वीडियो एड पैकेज है, डिफरेंट है। अगर आपने इमेज एड्स आपको चाहिए फेसबुक वगैरह के लिए तो यहाँ पे फिर इमेज एड्स भी आपको मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको अच्छी एड्स मिल जाती है। तरीकेकार बहुत सिंपल है, जो भी आपको चाहिए यहाँ से आपको 1 स्प्लिट टेस्टिंग पैकेज चाहिए, 3 स्प्लिट चाहिए, 5 स्प्लिट चाहिए, वो चूज करे, ठीक है। यहाँ पे आपको वेरिएशंस या कुछ चाहिए, ठीक है। स्टेप 2 में एड स्टोरी वेरिएशन, तो यस सेलेक्ट करें, नो तो नो सेलेक्ट करें और बाय इट नाउ पे क्लिक करें। जब भी आप बाय इट नाउ पे क्लिक करेंगे और आप किसी चीज को बाय करने लगे हो ना, तो जो कूपन कोड मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा वो आपने यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे यूज करेंगे आपको 15% का डिस्काउंट मेरी तरफ से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको मस्ट यूज करें। और जिस तरह मैंने आपको बोला कि पूरा खेल एडवर्टाइजमेंट का है, एड्स का है, कि आप किस तरह एड बनाते हो, किस तरह लोगों को अट्रैक्ट करते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक पे क्लिक करके साइन अप करें और यहाँ पे अकाउंट बनाए। ओके जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। और इस स्टेप में हम डिस्कस करते हैं कि हम अभी कैंपेन कैसे रन करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैं कैंपेन रन करना चाहूँ टिकटॉक के ऊपर, तो हम किस तरह रन कर सकते हैं टिकटॉक के ऊपर अपना कैंपेन, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने आना है शॉपिफाई के स्टोर के मेन डैशबोर्ड पे, और हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड करते हैं टिकटॉक का जो एप्लीकेशन है वो हम अपने एप्स में ऐड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम टिकटॉक का जो एप्लीकेशन है वो हम अपने स्टोर पे ऐड कर देते हैं ऐप से। तो मैं यहाँ पे टिकटॉक सर्च करता हूँ और जैसे ही मैं एप्स में आके टिकटॉक सर्च करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा टिकटॉक। इसको सिंपली मैंने क्या करना है, मैंने इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये हमारा टिकटॉक जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हमने क्या करना है, हमने इसका जो है सेटअप करना है बिजनेस के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सेटअप नाउ पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे हमने टिकटॉक बिजनेस का जो एड अकाउंट है वो हमने यहाँ पे अटैच करना है, या अगर हमारे पास कोई अकाउंट नहीं है तो हम क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, अगर फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट है तो यहाँ पे सिंपली आप लॉग इन करें वो अकाउंट। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है और आपको तरीका नहीं आता कि टिकटॉक एड अकाउंट कैसे बनाना है, तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है कि टिकटॉक का एड अकाउंट आप कैसे बनाते हो, तो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, या ऊपर आई के बटन पे क्लिक करें, वीडियो आपको मिल जाएगी, वो वीडियो देखिए, ठीक है। फिर आके यहाँ पे आप साइन इन करें। अब ऑलरेडी मेरे पास एड अकाउंट है तो मैं यहाँ पे वो साइन इन करने लगा हूँ। तो जी दोस्तों, मेरा शॉपिफाई का अकाउंट और टिकटॉक का बिजनेस अकाउंट दोनों यहाँ पे मैंने लॉग इन कर दिए हैं और मैं कनेक्ट पे क्लिक करके इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आपने भी इसी तरह सेम मेथड फॉलो करना है और जो आपकी आईडी होगी वो आपने लॉग इन करना है और सिंपली यहाँ पे आके आपने कनेक्ट पे क्लिक करना है, तो आपका टिकटॉक एड अकाउंट जो है वो कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट कनेक्ट कर दिया। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, कैंपेन रन करने के लिए मैं यहाँ टिकटॉक पे आता हूँ और जो टिकटॉक ऐप मैंने इंस्टॉल किया शॉपिफाई पे, उस पे यहाँ पे आपने आना है और आपने क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है।
ठीक है, कैंपेन रन करने के लिए। तो मैंने क्रिएट कैंपेन पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे आपने एक्टिविटी नाम, अगर कोई इसका नाम आपने देना हो एड के लिए या कैंपेन के लिए, तो यहाँ पे आप नाम दे सकते हो, जो भी आप नाम देना चाहे। अगर आप कोई नाम नहीं देना चाहते तो इसको ऐसे भी रहने दे, जो आईडी इसको मिली है यही आईडी इसके लिए यूज होगी। ठीक है, व्हाट आर यू प्रमोटिंग, मुझसे पूछ रहा है कि आपने क्या प्रमोट करना है। आपने सिंगल प्रोडक्ट प्रमोट करना है, कलेक्शन प्रमोट करना है, या आपने पूरा होम पेज जो है आपका प्रमोट करना है। तो मैं सिंगल प्रोडक्ट कर रहा हूँ और सेलेक्ट प्रोडक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने जिस सेलेक्ट प्रोडक्ट पे क्लिक किया, प्रोडक्ट्स मेरे सारे स्टोर के आ गए, मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर दिया यहाँ से। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैंने प्रोडक्ट चूज कर लिया, तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल, टाइटल, उसका लिंक, ये सारा कुछ यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे देखिए अपलोड का आपको बटन आ रहा है, अपलोड वीडियो का। अगर आपने कोई एड वीडियो किसी से बनवाई है या खुद बनवाई है, रिकॉर्ड की है, तो वो वीडियो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। इस पे क्लिक करके आपके कंप्यूटर में है या मोबाइल में है, वो वीडियो यहाँ पे आप अटैच कर सकते हो। जो आपने जो प्रोडक्ट के लिए आपने एक वीडियो एड बनाया है, यहाँ पे वो आप अटैच कर सकते हो। तो इस केस में मैंने कोई वीडियो एड नहीं बनवाया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर दूंगा, जनरेट वीडियोस। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इस प्रोडक्ट से वीडियो जनरेट हो जाएगी मेरे लिए। ठीक है, यहाँ पे आपने ऐड पे क्लिक करना है, ऐड पे सिस्टम जनरेटेड पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए वीडियो आपके लिए खुद ब खुद यहाँ पे बन जाएगी। लेकिन ये इतनी अच्छी नहीं होती वीडियो, तो चलो फिर भी हमारा गुजारा इसी से चल जाएगा, आपको समझाना है। और मैंने आपको दो तरीके समझाए, पेड भी और फ्री भी। ठीक है, फ्री में यहाँ पे आपको जनरेट होकर मिल जाती है, जो कि इतनी अच्छी नहीं होती, और पेड में आपको जबरदस्त वीडियो आप बनवा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो है ना मैंने कर दिया है, यहाँ पे ओपनिंग फ्रेम कैप्शंस, और क्या कैप्शन आपने देना है, मैं 50% ऑफ दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे वीडियो कैप्शन आपने क्या देना है, जो प्रोडक्ट के बारे में कोई कैप्शन आपने लिखना है वो लिख सकते हैं। एक शॉर्ट टाइटल आप यहाँ पे जो है ना वो लिख सकते हैं 70 कैरेक्टर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको 70 कैरेक्टर्स का कैप्शन बना रहा हूँ, जो कि वीडियो में शो होगा प्रोडक्ट से पहले। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली इसको आपने जब यहाँ पे टाइटल वगैरह कैप्शन वगैरह लिख दिया, आपने जनरेट वीडियो पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे मैंने जनरेट वीडियो पे क्लिक कर दिया है और वीडियो मेरी जनरेट हो रही है। वीडियो एड जो है प्रोडक्ट के लिए, देखो 50% ऑफ आ गया है जो मैंने दिया था, और यहाँ पे देखो प्रोडक्ट के इमेजेस और जो मैंने कैप्शन दिया था। ठीक है, इस तरह की एक वीडियो एड जो है ना टिकटॉक ने मेरे लिए जनरेट कर दिया है। मुख्तलिफ किस्म की वीडियो है, 3-4 है, इसमें से जो भी आपको पसंद आता है उसको आप एड के लिए यूज कर सकते हो। जो आपको पसंद नहीं आता उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि कौन सा मुझे पसंद आता है, तो उसको मैं चूज कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट वन ओके है, इसको मैं ऐड करता हूँ। मैंने ऐड पे क्लिक कर दिया, ये वीडियो ऐड हो जाएगी और यही वीडियो चलेगी ऐड पे। देखो यहाँ पे नीचे अभी ये लोड हो रही, जो मैंने अभी चूज कर लिया जो वीडियो। ठीक है, यहाँ पे कोई टेक्स्ट आपने नीचे देना है, ऐड टेक्स्ट, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जो भी टेक्स्ट आप शो करवाना चाहे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेट 50% ऑफ। अब देखो वीडियो यहाँ पे मेरी आ चुकी है, आप टिकटॉक का प्रीव्यू आपको नजर आ रहा है 50% ऑफ। यहाँ पे नीचे आपका देखो स्टोर का नाम है, फिर कैप्शन जो मैंने दिया अभी यहाँ पे, और जो साउंड वगैरह होगा वो भी आ जाएगा। पूरा टिकटॉक का एक व्यू आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर आपने स्टोर का नाम यहाँ से चेंज करना हो तो चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे आपने प्रोफाइल शो करवाना हो तो प्रोफाइल भी शो करवा सकते हैं। अगर आप चाहे कि आपका लोगो दिखे टिकटॉक के ऊपर, तो देखिए मैंने यहाँ पे लोगो चूज कर लिया। ठीक है, अब ये लोगो वहां टिकटॉक में आएगी एज अ प्रोफाइल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वो आ गया। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे आप टारगेटिंग करेंगे कि आपने किस कंट्री में ये एड चलाना है। वो कंट्री आप चूज करें जिस भी कंट्री में आपने ये एड चलाना हो, तो यहाँ पे आप टारगेटिंग कर सकते हैं। अच्छा, नीचे आके हमने बजट देना है कि डेली आप कितना इस पे स्पेंड करना चाहते हो, 30 दिरहम, 20 दिरहम, जो भी आपका बजट होगा वो बजट आप चूज करेंगे और इसको स्केजुअल कर देंगे कि किस डेट से लेकर किस डेट तक आप ये एड चलाएंगे। ठीक है, तो वो भी आप चूज कर लेंगे। यहाँ पे वीडियो आप प्रीव्यू आप देख सकते हैं, इसको मैंने प्ले कर दिया। इस तरह आपकी वीडियो शो होगी टिकटॉक के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह आपका एड चलेगा। जब आपका एड चलेगा और लोग इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे शॉप नाउ का बटन आ रहा है, लोग इस शॉप नाउ पे क्लिक करेंगे, वो डायरेक्टली आपके स्टोर पे आ जाएगा, इसी प्रोडक्ट पे आ जाएगा। और जब आपको ऑर्डर प्लेस कर देगा तो आपको ऑर्डर मिल गया, फिर आप सीजे को प्लेस कर दे। तो इस तरह आप जो है एड रन कर सकते हैं और एड से लोग अट्रैक्ट करते हो अपने स्टोर के ऊपर। अच्छा, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमें किस चीज की जरूरत होती है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आपका शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग का स्टोर बन जाता है और आप अपना शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग का स्टोर बना लेते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने एक फेसबुक पेज भी बना लेना है अपने शॉपिफाई स्टोर के नाम से। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं पता कि फेसबुक का पेज कैसे बनाया जाता है, तो आपने अपने प्रोफाइल पे जाना है, अपने फेसबुक पे जाना है, पेजेस सेक्शन में जाके यहाँ पे आपको मिल जाता है क्रिएट न्यू पेज का सेक्शन। आपने उस पर क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पे आप एंटर करेंगे अपने पेज का नाम, फिर उसके बाद आप कैटेगरी चूज करेंगे कि आपका पेज जो
है वो किस कैटेगरी का है। तो अगर आपका शॉपिंग का है, सर्विसेज का है और जो भी आपका है, तो आपने इसमें शॉपिंग सर्विसेज का आपने जो है यहाँ पे चूज कर लेना है। अगर और भी कुछ बेहतरीन आप कर सकते हैं तो यहीं से चूज करें, ठीक है। उसके बाद अपनी पेज के बारे में कुछ बायो लिखे और उसके बाद आप क्रिएट पेज पे जो है क्लिक करके अपना पेज क्रिएट करें, ठीक है। अपना पेज क्रिएट करने के बाद आपने जो है अपना स्टोर और आपका जो शॉपिफाई का स्टोर है, जो वेबसाइट है, उसका लिंक आपने यहाँ पे अपने पेज में देना है और इसको आपने लिंक कर लेना है, ठीक है। इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत ईजी काम है और थोड़ा बहुत आप अपनी तरफ से भी करेंगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और कुछ चीजें आप खुद से भी सॉर्ट आउट कर देंगे। अच्छा, उसके बाद आपने आना है अपने फेसबुक पेज पे, जो भी पेज आपने बनाया होगा या जो भी आप पेज बनाते हैं, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने पेज में आना है। और मेरा पेज जो है, मेरा अपना लिंक्डइन सॉल्यूशन के नाम से मैं पेज पे आपको सिर्फ दिखा रहा हूं। आपने जो अपना पेज बनाया होगा आपने उसी पे करना है, ठीक है। जब आप अपने पेज पे आएंगे, आप आएंगे एड सेंटर में। एड सेंटर में आने के बाद यहाँ पे एडवर्टाइज का ऑप्शन दिया गया होगा, आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिफरेंट चीजें हैं, गेट स्टार्टेड विद ऑटोमेटेड एड्स। अगर आपने कॉल्स लेनी हो, डिफरेंट बिजनेसेस के लिए होते हैं, आपने वेबसाइट के विजिटर्स लेने हो, लाइक्स वगैरह लेने हो, तो हमने क्या करना है, हमें अपने वेबसाइट्स के लिए विजिटर्स चाहिए और कस्टमर्स चाहिए ताकि हमारे शॉपिफाई के स्टोर्स पे आए और वहीं से वो प्रोडक्ट परचेज करे। तो हमने गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स पे क्लिक करना है। अच्छा, इस पे क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे इसी पेज पे, ठीक है। और जो हमने चूज किया था गोल, गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स, उसके बाद हमने यहाँ पे आना है और सबसे पहले हमने जो प्रोडक्ट आपने स्पॉन्सर करना है, एडवर्टाइज करना है, उसके इमेजेस आपने जो है यहाँ पे अटैच कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक पिक्चर मैंने अटैच कर दिया है, आप बाकी भी यहीं से अपलोड पे क्लिक करके यहाँ से आप अटैच कर सकते हैं। तो यहीं से मैं कुछ इमेजेस अटैच कर रहा हूँ और अटैच करने के बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ये इमेज हमारा आ गया है और आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारे दो इमेजेस आ गई। ये कोई कैमरा है, सोलर कैमरा, ठीक है। अब यहीं पे आपके दो इमेजेस आ गए, आप और भी इमेजेस यहीं पे ऐड कर सकते हो। यहीं पे देखिए, यहाँ पे आपके प्रीव्यू आपको नजर आ रहा है स्पॉन्सर करके। अब यहाँ पे ये अप्लाई नाउ का प्रीव्यू में आ रहा है, इसको हमने शॉप नाउ करना है। तो यहीं पे बटन लेबल, इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है, शॉप नाउ आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको जो है शॉप नाउ का बटन मिल गया। तो यहाँ अगर हम प्रीव्यू में देखें तो देखिए, अगर कस्टमर फेसबुक एड उसको दिखे और वो शॉप नाउ पे क्लिक करे तो वो हमारे स्टोर पे आएगा, लेकिन अभी हमने लिंक नहीं दिया, वो हम लिंक करेंगे। सबसे पहले आप यहीं पे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, जो भी आपके प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है। लाइक मैं लिखता हूँ ये है सोलर कैमरा, तो मैं लिखता हूँ सोलर कैमरा। जितनी अच्छी आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, उसमें कुछ इमेजेस वगैरह आप डाल दे और जितनी अच्छी आप लिखेंगे बेहतर, उससे कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट होगा। जिस तरह मैंने लिखी है, ऑलरेडी मैंने लिख के रखी हुई है, आप इसके लिए चैट जीपीटी का यूज भी कर सकते हैं। अच्छी डिस्क्रिप्शन आप जनरेट करें और यहीं पे आपको दिख रहा है और आ रहा है, ये नजर आपको आ रहा है कि अच्छी तरीके से मैंने इसकी कुछ बुलेट्स बनाए हैं और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपके डिस्क्रिप्शन भी हो गए, आपने इमेजेस भी अटैच कर दिए। अब नेक्स्ट थोड़ा सा नीचे आपने आना, यहीं पे हेडलाइंस में भी आपने कुछ प्रोडक्ट्स का हेडलाइन लिखना है। तो मैं लिखता हूँ बेस्ट सोलर कैमरा। अब जो भी आपका प्रोडक्ट होगा वो आप लिख देंगे। मैंने ये लिख दिया बेस्ट सोलर कैमरा और दोनों का मैंने सेम कर दिया। अब यहीं पे प्रीव्यू में आइए और प्रीव्यू देख लेते हैं कि इसका प्रीव्यू हमें कैसे दिखेगा। तो प्रीव्यू इसका लोड हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए बेस्ट सोलर कैमरा ये आ गया, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट का आपका टाइटल हो गया, जो प्रोडक्ट आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहीं पे अगर हम थोड़ा सा नीचे आए तो शॉप नाउ का लेबल हमने ऑलरेडी लगा दिया है, लेकिन अभी क्या करना है, हमने इसको अपने प्रोडक्ट पर लेके जाने। ये कैमरा जो हम एडवर्टाइज कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि ये हमारे स्टोर पे जाए तो स्टोर को उसको और बहुत सारे प्रोडक्ट दिखेंगे, इसको कैमरा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे स्टोर पे, तो अगर वन प्रोडक्ट स्टोर है तो फिर उसको तो इजीली कैमरा मिल जाएगा। तो हमने क्या करना है, हमने स्पेसिफिकली इसी प्रोडक्ट का लिंक देना है यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, अपने शॉपिफाई स्टोर पे जाना है, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका लिंक आपने कॉपी कर लेना है। लिंक कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आके लिंक को पेस्ट कर देना है। अब जैसे ही आप पेस्ट करेंगे, ये टिक मार्क, ग्रीन टिक मार्क आ गया, आपका प्रोडक्ट का लिंक आ गया। अब जब भी यहाँ पे कस्टमर को एड दिखेगा, वो शॉप नाउ के बटन पे क्लिक करेगा, वो डायरेक्टली इसी प्रोडक्ट पेज पे आएगा जो भी आपका प्रोडक्ट है शॉपिफाई का स्टोर पे, और इसी को वो एड टू कार्ट करके परचेज करेगा, ठीक है। मतलब आपके ओवरऑल स्टोर पे नहीं आएगा, स्पेसिफिकली इसी प्रोडक्ट पे आएगा। और हमने करना भी ऐसा ही, अगर आप स्टोर पे ले आते हैं तो स्टोर पे और भी प्रोडक्ट्स होंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, शायद उसको ये कैमरा चाहिए तभी उसने क्लिक किया होगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम इसी प्रोडक्ट को स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो हम पूरे स्टोर को नहीं कर रहे, हमें इसी प्रोडक्ट पे ही कस्टमर चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ये भी हो गया। उसके बाद हम थोड़े से नीचे आते हैं और यहाँ पे नीचे आके हमने ऑडियंस चूज करनी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है यहाँ पे कि आपको कौन से ऑडियंस चाहिए। यहाँ पे पेंसिल के आइकन पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि आप किस कंट्री में आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में, यूएस में मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, मैंने यूनाइटेड स्टेट्स को ही टारगेट करना है। अगर आप स्पेसिफिकली किसी कंट्री को टारगेट कर रहे हैं, किसी कंट्री में ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, लाइक आप यूके में कर रहे हैं, यूएस में कर रहे हैं, तो आपने
यहाँ पे उसी कंट्री को ही टारगेट करना है। लाइक मैं यूके को कर रहा हूँ, यूके यूनाइटेड किंगडम आ गया। अब ये एड जो दिखेगा ये यूके में दिखेगा, ये पाकिस्तान में या किसी दूसरी कंट्री में या यूएई में या इंडिया में या किसी दूसरी कंट्री में दिखेगा नहीं, ये सिर्फ यूके में ही दिखेगा, क्योंकि हमें वहां के कस्टमर्स चाहिए जहां पे हमारा ड्रॉप शिपिंग का स्टोर है, जहां पे हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यूके चूज कर लिया। अगर आप यूके यूएस जिस भी कंट्री में कर रहे हैं वहां पे अपने वो चूज करना है। आपने थोड़ा सा नीचे आना है और यहीं पे अगर आप एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज देखे तो 48 मिलियन आपको बता रहे हैं। तो इसको हमने क्या करना है, हमने इसको जो है सिंपली थोड़ा नीचे आना है। अब यहाँ पे आपने डिटेल टारगेटिंग आप कर सकते हैं। अब डिटेल टारगेटिंग में वो डिपेंड करता है आपके स्टोर पे कि आपका स्टोर जो है वो स्पेसिफिकली किसी प्रोडक्ट के लिए है। अगर स्पेसिफिकली किसी प्रोडक्ट के लिए है तो आप उस लिहाज से जो है वो कर सकते हैं। लाइक अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे जो वेट के लिहाज से हो या फिटनेस के लिहाज से हो या सप्लीमेंट्स कुछ हो, तो उस रिलेटेड आप कीवर्ड्स जो है टारगेट कर सकते हो, ऑडियंस टारगेट कर सकते हो। अगर आप किचन के प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो जो है आप किचन के रिलेटेड चीजें को लेके आप उनको टारगेट कर सकते हो, बिहेवियर को टारगेट कर सकते हो। अगर आपका स्टोर जो जनरल है तो फिर जनरली आप कीवर्ड जो है यहाँ पे हम जनरली कोई कीवर्ड ढूंढ लेते हैं और मैं लिखता हूँ शॉपिंग रिटेल इंटरेस्ट। अब जिनका इंटरेस्ट शॉपिंग में होगा ये एड उनको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑनलाइन शॉपिंग को मैंने यहाँ पे कर दिया। अब जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और बाकी वेबसाइट से, तो वही उनको ये ऐड दिखेगा, और जो ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्टेड है उनको ही ऐड दिखेगा। बाकी लोगों में जब दिखेगा तो हमारा वैसे ही बजट जाया होगा और हमें कुछ फायदा नहीं होगा। तो हम यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग में यहाँ पे सेट करते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन शॉपिंग और शॉपिंग इस तरह की चीजें आप टारगेट करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से बाकी जो है ये ठीक है, और इसको मैं सेव ऑडियंस पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने सेव ऑडियंस पे क्लिक कर दिया और ये आ गया यूके 18 to 65 प्लस एज का टारगेटिंग है, इंटरेस्ट शॉपिंग और ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे आना है और नीचे आके रन दिस एड कंटिन्यूसली। अब देखो यहाँ पे अगर आपने कंटिन्यूसली इसको रन करना है तो अगर इसको आप चूज करेंगे तो ये आप मैनुअली जो है स्टॉप कर सकेंगे, खुद ये एंड नहीं होगा। अगर आप चूज व्हेन दिस एड विल एंड पे क्लिक करेंगे तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने 10 दिन के लिए चलाना है एड, या आपने 20 दिन के लिए चलाना है, या 5 दिन के लिए चलाना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 10 दिन है, तो मतलब जो आज मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये 13 जनवरी को जो है ये एंड होगा। ठीक है, एंड एड ये मुझे बता रहे हैं। अगर आपने जो डेज है इसको कम करना है तो यहाँ से आप कम कर सकते हो माइनस पे क्लिक करके। अगर आपने इसको इंक्रीज करना है प्लस के आइकन पे क्लिक के इसको आप इंक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने आना है, इसको आपने नोटिस नहीं करना, ये मेरे अकाउंट का जो लिमिट है वो पूरा हो चुका है एडवर्टाइजमेंट का, इसलिए ये एरर मुझे आ रहा है, आपको ये नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपका जो डेली बजट है वो कितना आप सेट करना चाहते हैं। तो मिनिमम यहाँ पे पाकिस्तानी 300 मुझे बता रहा है कि मिनिमम आपका ये जो है डेली बेस पे ये लगेगा। अगर मैं 10 दिन के लिए चलाऊंगा ये एड तो तकरीबन 10 दिन में मेरे कितने लगेंगे, तकरीबन 10 दिन में मेरे लगते हैं 3000 रुपए। ठीक है, तो 3000 रुपए मेरे 10 दिन के लग जाएंगे मेरे इस प्रोडक्ट के ऊपर। तो अगर मैंने इसको इंक्रीज करना हो तो 600 500 और जैसे में ही मैं इंक्रीज करता जाऊंगा यहाँ पे जो है ऑडियंस भी मेरी इंक्रीज होती जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे इसको 300 पे ले आता हूँ तो ये 3000 PKR मेरा बजट जो है 10 दिन का बन जाता है। ठीक है, मैंने ये करना है। ये करने के बाद यहाँ पे प्लेसमेंट्स पे आते हैं कि आपका जो एड है ये कहाँ पे प्लेस होगा। अब यहाँ पे आपको रिकमेंडेड बता रहा है कि मतलब फेसबुक खुद ही आपका एड प्लेस करेगा, आपको जरूरत नहीं है कि आप चूज करें। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपका जो बजट होगा या जो एड आपका शो होगा वो फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम और मेटा के जितने भी नेटवर्क्स है उसी पे आपका एड शो होगा। तो अगर येस तो इसको आप चेक करें। अगर आपने खुद यहाँ पे कुछ करना है तो देखिए फेसबुक पे तो शो होगा, फेसबुक के साथ ये मैसेंजर पे भी शो होगा, इंस्टाग्राम पे भी शो होगा। अगर आपने मैसेंजर पे शो नहीं करना तो इसको आप अनचेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सब पे दिखे तो इसको टिक मार्क को एनेबल रखें तो आपका एड हर जगह जो जितना भी मेटा का नेटवर्क है उस पे चलेगा। अच्छा, अगर आपने पिक्सेल्स को एक्टिव करना है तो पिक्सेल्स के लिए आपको शॉपिफाई स्टोर को इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बोला कि आपने शॉपिफाई स्टोर को फेसबुक के साथ आप लिंक करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पेमेंट मेथड आपने चूज करना है, एड फंड्स आपने करना है। अब 3000 रुपए हम इस पे स्पेंड करने वाले हैं तो यहाँ पे आपने एड फंड पे क्लिक करना है और ये 3000 रुपए आपने अपने बैंक अकाउंट से या अपने आपका जो कार्ड होगा, डेबिट कार्ड होगा, क्रेडिट कार्ड होगा, उसी में से आप ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे ये 3000 अमाउंट जो है ये आ गया है। यहाँ पे ऑलरेडी एक कार्ड ऐड है मेरा। अगर आपने न्यू कार्ड ऐड करना हो, ऐड पेमेंट मेथड पे आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना कार्ड एंटर कर देंगे। यहाँ पे जो कार्ड पे नाम होगा वो लिख देंगे और उसके बाद जो है कार्ड नंबर जो होगा, कार्ड नंबर आप लिख देंगे और एक्सपायरी डेट लिख देंगे और CVV कोड जो होगा 3 डिजिट्स का वो आप लिख देंगे और सेव कर देंगे। और ये 3000 अमाउंट आपकी कार्ड से जो है वो डिडक्ट हो जाएगी और फेसबुक के आपके एड अकाउंट में ये पैसे ऐड हो जाएंगे। अब जैसे ही आपकी अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी आपने सिंपली प्रमोट नाउ पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप प्रमोट नाउ पे क्लिक करेंगे आपकी जो एड है ये सबमिट हो जाएगी रिव्यू के लिए और तकरीबन 10-15 मिनट के बाद आपका एड जो है रिव्यू होके वो आ जाता है लाइव।
वो लाइव हो जाता है और फिर आपके जो जहां पे भी आपने इसको स्पॉन्सर किया हुआ है, जहां पे भी इसको आप शो करा रहे, वहीं पे कस्टमर्स को शो होगा। और जैसे ही उनको ये एड शो होगा तो शॉप नाउ पे जैसे ही वो क्लिक करेंगे तो उनको वो सीधा डायरेक्टली आपके स्टोर पे आ जाएंगे, आपके इसी प्रोडक्ट पे आ जाएंगे और इसी प्रोडक्ट पे आ जाएंगे तो वो आपको प्रोडक्ट ऑर्डर कर देंगे। अगर मैं सी ऑल प्रीव्यूज पे क्लिक करूं और मैं देखूं कि ये फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या मैसेंजर पे ये मेरा एड कैसे दिखेगा, तो यहां से आप इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि किस तरह ये फेसबुक पे दिखेगा, किस तरह ये इंस्टाग्राम पे दिखेगा, किस तरह ये मैसेंजर पे दिखेगा। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट प्रीव्यूज दी गई है। तो ये आपको नजर आ रहा है कि इंस्टाग्राम का ये प्रीव्यू है आपके एड का। आपका एड इंस्टाग्राम पे ऐसे शो होगा स्पॉन्सर होके और यहीं पे शॉप नाउ पे यूजर क्लिक करेगा तो आपके ड्रॉप शिपिंग के स्टोर पे, आपके शॉपिफाई के स्टोर पे आ जाएगा। अगर मैसेंजर का आप देखें और यहाँ पे मैसेंजर का भी आपको सेम बता रहा है कि जिस तरह आपका एड शो होगा। तो इसी तरह आप अपने ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करते हैं और अपनी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं अपने स्टोर की तरफ, अपने प्रोडक्ट्स की तरफ। और इसी तरह लोग सेल्स जनरेट करते हैं, अच्छी अच्छी प्रोडक्ट ढूंढ के उस पे एड चला देते हैं, हर जगह उसको पिला देते हैं और कस्टमर उसे देख के ऑर्डर कर देते हैं। तो ये एक तरीका है जिस तरह हम एड्स चलाते हैं, हम सेल्स और रेवेन्यू ड्रॉप शिपिंग से बनाते हैं। अच्छा जी, अब एट द एंड हमने विड्रॉ को डिस्कस करना है कि पैसे हमें कैसे मिलेंगे और पैसा कहाँ आएगा हमारा। एट द एंड जो हमारी अर्निंग होगी, जो प्रॉफिट होगी, वो हमें कौन देगा, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सवाल अभी तक आपके जहन में होगा, मुझे पता है। कुछ लोगों को समझ आ गया होगा बीच बीच में, जो हमने पेमेंट वाली सेक्शन में काम किया वहां पे समझ आ गया होगा। लेकिन एट द एंड मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि आपने पैसे कैसे विड्रॉ करने हैं, पे आउट आपने कैसे अपना सेट करना है। हमने फाइनेंस वाली सेक्शन में जो पेमेंट वाला सेक्शन हमने पढ़ा इस कोर्स में, वहां पे मैंने आपको बता भी दिया, दोबारा भी बता रहा हूँ। आपने यहाँ जो है ना फाइनेंस में आना है। फाइनेंस में जब आप आते हो तो आपकी जो अर्निंग्स होगी वो आपको यहाँ पे दिखेगी कि आपने कितने डॉलर्स बनाए हैं। ठीक है, नीचे आप देखिए यहाँ पे पे आउट अकाउंट है जो हमने लगाया था कि पे आउट अकाउंट हमारा क्या होगा। एक बैलेंस अकाउंट मैंने क्रिएट किया था शॉपिफाई का और एक उसके बाद मैंने एक्सटर्नल अपना जो बिजनेस अकाउंट मैंने ऐड किया था, ऐड करके मैंने आपको दिखाया था, जो वहां पे रूटिंग नंबर हमने डाला और अकाउंट नंबर हमने डाला। ठीक है, ये मेरा वही अकाउंट है। जो पेमेंट्स मेरी होगी वो इसी अकाउंट में आएगी, मेरे बैंक अकाउंट में आएगी और वहां से फिर मैं जहां चाहूं ट्रांसफर भी कर सकता हूं और निकाल भी सकता हूं उसी अकाउंट से। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कोई डरने वाली बात नहीं है कि मेरे पैसे कौन देगा, कहां से देगा, कैसे मिलेंगे पैसे। आपको पैसे मिल जाएंगे। आप इस डैशबोर्ड से अपने ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका कितना बैलेंस है और आपको कितने ट्रांजैक्शन हुए। तो जितने जितने पैसे आपको मिल रहे पे आउट्स में आके यहाँ पे आप उसकी ट्रांजैक्शन व्यू कर सकते हो कि दिस मंथ आपको कितने मिले, लास्ट मंथ आपको कितना ट्रांजैक्शन हुआ। तो ट्रांजैक्शन डेट और फिल्टर भी यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो जो जितने जितने ट्रांजैक्शन आपको होंगी, आपको पैसे ट्रांसफर होंगे, आपको मिलेंगे, तो इसकी यहाँ पे हिस्ट्री भी रहेगी और पैसे आपके ही अकाउंट में आएंगे जो पे आउट आप अकाउंट देंगे। ठीक है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। तो मुझे उम्मीद है पूरा कोर्स, पूरी वीडियो आपको पसंद आ गई होगी और अगर इसमें कुछ मिस हो गया हो तो उसके लिए माजरत, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो बनाना और इतना इसको रिकॉर्ड करना, सारा करना, तो कई चीजें मिस हो सकती है इसमें। डेफिनेटली ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप दोबारा इस वीडियो को देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए। जिस तरह मैंने स्टार्ट में आपको कहा था कि आपने फॉरवर्ड करके नहीं देखनी। जो चीज आपको समझ नहीं आई तो उसको दोबारा आप देखे, शायद आपको समझ आ जाए, शायद आपने कोई पॉइंट मिस की हो। तो आप 2-3 बार इसको देख ले, 4 बार देख ले, आप इसको खूब इसको पढ़ ले, समझ ले और फिर काम करें। अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन बनता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मेरा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे आप मुझे फाइंड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, लिंक्डइन सॉल्यूशन, जहां पे भी आप टाइप करेंगे, जहां पे भी आप सर्च करेंगे, आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स में। इसके अलावा चैनल को विजिट करें, वहां पे आपको और भी बेहतरीन कोर्सेज मिल जाएंगे, बेहतरीन वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ आप गेन कर सकते हो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज।